1000 साल पहले, जब दुनिया पूरी तरह हिल चुकी थी, अबिस से आए भयानक मॉन्स्टर्स ने पूरी अर्थ पर हमला कर दिया था। हर तरफ तबाही, हर तरफ मौत। जब ह्यूमैनिटी का लास्ट होप भी टूटने वाला था, तभी आसमान से उतरे मिस्टीरियस ओबेलिस्क्स, जिन्होंने कुछ चुने हुए लोगों को डार्कनेस के खिलाफ लड़ने की पावर दी। अनकाउंटेबल बैटल्स, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस और खून से लिखी गई एक नई हिस्ट्री। तभी जाकर ह्यूमैनिटी ने अपनी दुनिया को बचाया। और अब हर साल ओबेलिस्क्स नए फाइटर्स को चुनते हैं, जो इस अंधेरे से फिर से टकराने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सच ये है कि मॉन्स्टर्स आज भी सोते नहीं हैं। वो बस सही समय का इंतजार करते हैं, डार्कनेस के अंदर। अब इस दुनिया का फ्यूचर एक नई जनरेशन के कंधों पर टिका है, जो अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने वाली है। इंस्ट्रक्टर की भारी आवाज गूंजती है, द सेरेमनी बिगिंस नाउ, दिस विल डिसाइड योर इंटायर फ्यूचर। आज कोई नहीं जानता कि वो हीरो बनेगा या सिर्फ एक और बलिदान। पर एक बात तय है, मदरलैंड की रक्षा का बोझ हर एक के कंधों पर पड़ेगा। भीड़ में खड़ा एक लड़का अवेकनिंग का सपना देख रहा है। उसे नहीं पता कि आगे उसका इंतजार किस तरह की ट्रायल्स कर रही है। एक घमंडी लड़का हंसते हुए कहता है, नाइव किड्स, वॉरियर बनना हर किसी के बस की बात नहीं। पुलिस की नजर जाती है लिन टियनहाउ पर, स्कूल का सबसे बड़ा लूजर। सब पहले से ही उसकी फेलियर का मजा लेने को तैयार हैं। लेकिन लिन टियनहाउ शांत खड़ा है, डरा नहीं, क्योंकि उसने इस दुनिया में कदम रख दिया है और अब वो हर सरप्राइज के लिए तैयार है। उसका दोस्त उसे हौसला देता है, लेकिन लिन टियनहाउ ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मेरा टारगेट एस क्लास है। पूरा क्राउड जोर से हंस पड़ता है। एस क्लास? ये लूजर हाई क्लास सिटीजन बनेगा? ड्रीम ऑन। उसकी पोटेंशियल रिपोर्ट लो थी। पूरी दुनिया के लिए वो बस एक और फेल्ड कैंडिडेट था। लेकिन उसकी आंखों में एक जिद्दी रोशनी जल रही थी। वो जानता था, आज नहीं तो कल वो अपनी डेस्टिनी बदल कर रहेगा। स्टेज पर नाम पुकारे जाने लगते हैं। टेंशन स्काई हाई है। अब शुरू होने वाला है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, द अवेकनिंग। सबसे पहले स्टेज पर आता है वोंग, वही लड़का जो हमेशा एमसी को बुली करता रहा है। वो लिन टियनहाउ को घमंड भरी नजर से देखता है, जैसे कह रहा हो, आज तुझे दिखाता हूं असली पावर क्या होती है। वोंग स्टेज पर कदम रखता है और अब सिर्फ 5 सेकंड्स में उसकी पूरी किस्मत तय होने वाली थी। फ्लैश! तेज रोशनी उसके पूरे शरीर को ढक लेती है और पूरे मैदान में बौजा जैसी एनर्जी फैल जाती है। अवेकनिंग सक्सेसफुल! वो एक फाइटर बन चुका था और जैसे ही उसका स्टेटस रिवील होता है, रैंक सी, भीड़ में शोर मच जाता है। सी रैंक इज ऑलरेडी एलीट, गिल्ड एंट्री कंफर्म्ड, फेम, मनी, फ्यूचर सिक्योर्ड। लड़कियां धीरे धीरे फुसफुसाने लगती हैं, वाओ, वोंग इज हॉट नाउ। पावरफुल बॉयज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। पावर मिलते ही वोंग का असली चेहरा बाहर आ जाता है। वो तुरंत लिन टियनहाउ के पास आता है, उसका मजाक उड़ाने के लिए। उसके गुंडों की पूरी गैंग लिन टियनहाउ को घेर लेती है। लूजर, अब देखो हमारा लीडर कितना बड़ा फाइटर बन चुका है। लेकिन लिन टियनहाउ अंदर ही अंदर बस मुस्कुराता है। उसे पता था अभी उसकी बारी बाकी है। पूरी क्राउड अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, स्कूल के बिगेस्ट लूजर का ह्यूमिलिएशन। और तभी आवाज गूंजती है, नेक्स्ट लिन टियनहाउ। पूरा मैदान सन्नाटा और हंसी से भर जाता है। लिन टियनहाउ आगे बढ़ता है, सीना तान कर, डर नहीं, बस एक ही दुआ, बस कोई भी कॉम्बैट क्लास मिल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए। वो अवेकनिंग स्टोन को छूता है और तभी बूम! गोल्डन एनर्जी का भयानक सैलाब पूरे स्टेज को डुबो देता है। तेज रोशनी उसकी आंखों को अंधा कर देती है। उसके दिल में एक ही ख्याल, अब मैं लूजर नहीं रहूंगा। होस्ट सदमे में रह जाती है। इतनी पावरफुल रिएक्शन, ये तो बेहद रेयर है। पूरा मैदान सांस रोककर देख रहा था और फिर अनाउंसमेंट आती है, क्लास समनर। 1 सेकंड की खामोशी और फिर पूरा मैदान हंसी से फट पड़ता है। समनर? सबसे बेकार क्लास। इससे बुरा फेल होना इम्पॉसिबल है। लिन टियनहाउ की किस्मत पर सब हंस रहे थे, लेकिन तभी सिस्टम अलर्ट, हिडन स्टेटस डिटेक्टेड, एबिसल लॉर्ड लिंक एस्टैब्लिश्ड, एसएसएस क्लास टैलेंट अनलॉक्ड।
सिस्टम की आवाज गूंजती है। एवरी 10 लेवल्स यू विल रिसीव अ रैंडम एसएसएस रैंक टैलेंट। पूरा मैदान अब भी हंस रहा था, लेकिन सच सिर्फ एक इंसान जानता था, लिन टियनहाओ। उसकी आंखें फट जाती हैं। एसएसएस टैलेंट हर 10 लेवल पर। वो धीरे से खुद से कहता है, लेवल 100 पर मेरे पास 10 गॉड टियर टैलेंट्स होंगे। सिस्टम उसे पहला एसएसएस क्लास स्किल देता है, सैक्रिफाइस टू द डीमन। ये एक डार्क एबिलिटी है जो उसके समन्ड क्रीचर्स को सीधे हेल टाइप मॉन्स्टर्स में बदल सकती है। लेकिन इस पावर की प्राइस बहुत भारी है। हर बार इस्तेमाल पर उसकी अपनी एचपी लगातार सैक्रिफाइस होती रहती है। अब उसका एक ही गोल है, अपनी स्टैमिना बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टैमिना उतनी ज्यादा समनिंग पावर। इस वक्त भी उसकी एचपी इतनी है कि वो अपने क्रीचर को इनसेन लेवल का बूस्ट दे सकता है। प्रेजेंटर उसे चुपचाप चीयरअप करने की कोशिश करती है, ये सोचे बिना कि उसके सामने एक फ्यूचर लेजेंड खड़ा है। लिन टियनहाओ शांति से उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस की वजह एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ उसे ही पता है। आसपास के लोग उसे ऑलरेडी फेल घोषित कर चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में समनर क्लास को डेड एंड माना जाता है। लेकिन वो चुपचाप मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसका रियल जर्नी अब शुरू हुआ है। लिन टियनहाओ मन में कसम खाता है, मैं इतिहास का सबसे ताकतवर समनर बनूंगा। होम सीन। घर पहुंचते ही उसकी वरीड सिस्टर उसे देखती है। वो उसे अपना डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बता देता है। लड़की टूट जाती है। समनर्स की रेप्यूटेशन इस दुनिया में सबसे खराब है। वो रोते हुए कहती है, जब मैं भी अवेकन करूंगी तो मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगी। लिन टियनहाओ बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी असली ताकत अब भी एक सीक्रेट बनी रहती है। लड़की को उसका काम एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो रूठ कर चली जाती है। तभी उसके फोन पर एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज आता है, ऑल अवेकेंड स्टूडेंट्स, इमरजेंसी गैदरिंग। लिन टियनहाओ की आंखें चमक उठती हैं। नए इवेंट्स आने वाले हैं। स्कूल में रिजल्ट्स का समरी चल रहा होता है, और जब समनर का नाम आता है, सब तिरस्कार से हंसते हैं। गुंडे मजाक उड़ाते हैं। लूजर को वही मिला जो वो डिजर्व करता था। लेकिन उसी भीड़ में एक मेंटर कुछ अलग देखता है। वो लिन टियनहाओ को एक रेयर डस्टी बुक देता है, समनिंग नॉलेज बुक। वो अकेला टीचर था जिसने उस पर भरोसा किया। लिन टियनहाओ सम्मान से वो किताब ले लेता है। किताब की हालत ही बता देती है कि ये क्लास कितनी रेयर और फॉरगॉटन है। अब सभी अवेकेंड स्टूडेंट्स पहले असली टेस्ट के लिए जुटते हैं। ये टेस्ट तय करेगा हर किसी का फ्यूचर। एक सख्त मेंटर टेस्ट स्टार्ट करता है। ओनली द स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव। सबसे पहले अरीना में उतरता है एक ओवर कॉन्फिडेंट मैजिशियन, जो अपनी पावर दिखाने के लिए मैजिशियन अपना आइस अटैक करता है और उसका डैमेज डिसेंट निकलता है, जिससे बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। अब वॉन्ड की बारी आती है और वो सबको कंप्लीटली आउटशाइन कर देता है। क्राउड में हलचल मच जाती है। वो खुद को मानने लगता है। अब बारी आती है लिन टियनहाओ की, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन पहले से ही उसकी ह्यूमिलिएशन एंजॉय करने के लिए रेडी खड़ा है। लिन टियनहाओ टारगेट की तरफ बढ़ता है, दिल में बस एक ही उम्मीद, किसी तरह कोई मिरेकल हो जाए, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसकी पावर काम भी करेगी या नहीं। समनिंग बिगिंस। जैसे ही वो समन करने की तैयारी करता है, अचानक अरीना में एक जबरदस्त एनर्जी वॉर्टेक्स बन जाता है। पूरा क्राउड शॉक में। इतनी भारी समनिंग एनर्जी, कोई अल्ट्रा लेवल मॉन्स्टर आ रहा है क्या? लेकिन अगले ही पल सामने आता है एक छोटा सा क्यूट स्लग, एक प्यारा सा स्लाइम। और फिर पूरा अरीना ठाके मारकर हंस पड़ता है। गुंडे हिस्टेरिकल लाफ्टर में। इतनी एनर्जी, और निकला क्या? एक कीचड़ का कीड़ा। खुद लिन टियनहाओ भी आयरॉनिकल शॉक में। उसका पहला समन्ड क्रीचर सिर्फ एक हार्मलेस स्लाइम निकला। स्टैट्स चेक होते हैं। अटैक पावर सिर्फ 9। वो मायूस हो जाता है। मीटर पर चमकता है एक बड़ा सा 9 पॉइंट्स और क्राउड फिर से जोर से हंस पड़ती है। एक टीचर ऑकवर्ड तरीके से उसे एनकरेज करता है। पूरा स्कूल उसे मजाक बना चुका है। लेकिन लिन टियनहाओ हार नहीं मानता। वो मुट्ठियां भींचता है। सर, मुझे एक आखिरी चांस दीजिए। एसएसएस स्किल एक्टिवेशन।
अब वक्त आ गया था उसके सीक्रेट ट्रम्प कार्ड का। एसएसएस रैंक स्किल, डीमन सैक्रिफाइस। बिना रुके, बिना डरे वो अपनी हेल्थ का एक बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस कर देता है। और तभी पूरे स्टंट क्राउड की आंखों के सामने वो प्यारा सा स्लाइम एक भयानक ब्लडी डीमन में बदल जाता है। स्टैट्स स्काई रॉकेट हो जाते हैं। क्यूट क्रीचर अब बन चुका था प्योर किलिंग मशीन। लिन टियनहाउ ठंडे अंदाज में टारगेट की ओर इशारा करता है। अटैक। अगला ही पल डिमोनिक स्लाइम का एक भयानक पंच मीटर पर गिरता है। मीटर पूरी तरह टूटने लगता है। जमीन में डीप क्रैक्स बन जाते हैं। गुंडों के चेहरे उड़ जाते हैं। टीचर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये आखिर हुआ क्या? और फिर स्कोरबोर्ड चमकता है। फाइनल रिजल्ट 820 पॉइंट्स, जो अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर देता है। वंदोंग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका बेस्ट रिकॉर्ड एक ही वार में टूट चुका था। यहां तक कि चीफ इंस्ट्रक्टर भी शॉक में था, क्योंकि ऐसा रिजल्ट तो अब तक सिर्फ लेजेंडरी वॉरियर्स ने दिखाया था। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। ये फ्रॉड है, चीटिंग हुई है, इतना बड़ा जंप पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लिन टियनहाउ सबको काम नजरों से देखता है। उसे पता था, उसने कुछ भी ट्वीक नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी ट्रू पोटेंशियल रिवील की थी। वो शांति से टीचर की तरफ देखता है, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। तभी मेंटोर अनाउंस करता है, मशीन फेलियर हुआ है और जो रिजल्ट आया है वो 100% रियल है। ये सुनते ही वंदोंग का दिमाग हिल जाता है। वो हार मानने से इनकार कर देता है। एक निकम्मा समनर मुझे कैसे हरा सकता है? भीड़ फिर से चिल्लाने लगती है, पहला वाला रिजल्ट काउंट करो, इससे उसकी जीत छीन लो। लेकिन टीचर इनजस्टिस नहीं सह पाता। वो टेस्ट को कैंसिल करके लिन टियनहाउ को सेकंड चांस दे देता है। अब जेलस लोग और भड़क जाते हैं। टीचर ओपनली फेवर कर रहा है, लूजर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तभी हेड इंस्ट्रक्टर बीच में आकर सब बंद करवा देता है। जब तक मशीन रिपेयर नहीं होती सारे टेस्ट्स कैंसिल। लेकिन जाते जाते वनडोंग चैलेंज फेंक देता है, सेकंड चांस से कोई चिकन फीनिक्स नहीं बन जाता। वो घमंड में डंजन में उतर जाता है। लेकिन लिन टियनहाउ हल्की सी स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था ब्लैक अबिस उसकी पावर टेस्ट करने की परफेक्ट जगह है। इधर टेक्नीशियंस जली हुई मशीन देखकर दंग रह जाते हैं। एक वर्कर गड्ढा देखकर बुदबुदाता है, इतनी पावर तो सिर्फ किसी जीनियस की हो सकती है। इसी बीच सड़क पर एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन लिन टियनहाउ के पास आता है। वो उसकी तारीफ करता है, तू एक परफेक्ट समनर है। ये सुनकर टियनहाउ को स्ट्रीट वेंडर वाली फीलिंग आती है। अब बूढ़ा उसे एक मैजिक वॉन्ड दिखाता है। सिर्फ 300 गोल्ड में। टियनहाउ गुस्से से बोलता है, इतना पैसा सिर्फ लकड़ी के टुकड़े के लिए? ओल्ड मैन मुस्कुराकर जवाब देता है, स्पेशल प्राइस है, वरना इसे मैं 10 गुना महंगे में बेचता। जैसे ही लिन टियनहाउ उस स्टिक को हाथ में लेता है, उसके शरीर में एक अननोन पावर फ्लो करने लगती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लिन टियनहाउ समझ चुका था कि रेयर क्लास समनर के लिए सही इक्विपमेंट एक प्राइसलेस ट्रेजर होता है। ओल्ड मैन हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था डील अब उसकी पॉकेट में जा चुकी है। लेकिन जैसे ही लिन टियनहाउ अपना वॉलेट खोलता है, उसका दिल बैठ जाता है। कुल मिलाकर सिर्फ 92 गोल्ड कॉइन्स। इतनी छोटी रकम सुनकर उसे खुद पर तरस आ जाता है। उम्मीद भरी आवाज में वो बूढ़े से बोलता है, प्लीज कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? हैरानी की बात यह कि मर्चेंट मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है ये सिर्फ डिपॉजिट होगा। असल में वॉन्ड पाने के लिए लिन टियनहाउ को जाना होगा ब्लैक एबिस और वहां से लाना होगा एक वैल्यूएबल आइटम। यही उसका फर्स्ट क्वेस्ट बन जाता है और एल्डर उसे एक मिस्टीरियस मैप पकड़ा देता है। बिफोर ही कैन इवन थिंक, बूढ़ा उससे फिंगरप्रिंट लेकर आईओयू साइन भी करवा लेता है और उसे बाहर भेजते हुए बोलता है, डील अब फाइनल है, पीछे हटने का ऑप्शन नहीं। टियनहाउ अभी शॉक में ही होता है कि एक टीचर आदर से बूढ़े को सल्यूट करता है। एल्डर फैन मेंटोर हैरान हो जाता है, इतने बड़े आदमी को इस नॉर्मल स्टूडेंट से क्या काम? ये बात टियनहाउ सुन लेता है। दूर से एल्डर फैन उसे देखता है एक स्लाई स्माइल के साथ। उसे पहले से पता था कि आगे कितना डेंजरस फ्यूचर है। अब लिन टियनहाउ पहुंचता है ब्लैक अबिस के एंट्रेंस पर। ठंडी उजाड़ वैली और सामने एक जायंट डार्क पोर्टल। रूल्स पढ़कर उसे पता चलता है सोलो एंट्री अलाउड नहीं।
कम से कम 3 मेंबर्स की टीम चाहिए। तभी उसकी नजर जाती है फर्स्ट रैंक रिवॉर्ड पर, एक गोल्डन बिगिनर आर्मर जिसमें है एक मैसिव हेल्थ बूस्ट, और वही तो उसके एसएसएस टैलेंट डीमन सैक्रिफाइस के लिए सबसे जरूरी है। पर तभी उसकी सोच टूट जाती है। एक बुली उसे पहचान लेता है। अरे, ये तो स्कूल का बिगेस्ट लूजर है। तियनहाओ थकी हुई नजरों से उन्हें देखता है। उसे समझ ही नहीं आता लोग उसे इतना क्यों टारगेट करते हैं। फिर एक और एडवेंचर पार्टी जुड़ जाती है। समनर, रेड पर नहीं, तू तो मूली उगाने लायक है। तियनहाओ की आंखों में ठंडी आग जल उठती है। वो शांति से बोलता है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। तभी वनडोंग हंसता है। यूजलेस क्लास के साथ कोई रेड पर नहीं जाता। तू अकेला ही सड़ेगा। ग्रुप रिक्रूटमेंट का लाउड अनाउंसमेंट होते ही डरे हुए न्यूकमर्स की भीड़ में हड़कंप मच जाता है। वीक प्लेयर्स के लिए एक स्ट्रांग वॉरियर ही आखिरी होप ऑफ सर्वाइवल होता है। इसलिए हर कोई टीम में घुसने के लिए कुछ भी करने को तैयार। कोई अपनी फेक स्ट्रेंथ गिना रहा है तो कोई स्किल्स का झूठा राग अलाप रहा है। सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में, बस एक सेफ जगह पाने के लिए। और दूसरी तरफ बुली ऐसे कंपेनियंस चुनता है जैसे कोई मास्टर अपने स्लेव्स चुन रहा हो। नई बनी टीम अपने लीडर की चाटुकारिता में लग जाती है और पास खड़े समनर लिन टियनहाओ को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। उसी टीम की एक लड़की घमंड में बोलती है, इस बार हम डंजन स्पीड रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लीडर सब न्यूकमर्स को डेथ थ्रेट देता है, अगर कोई बर्डन बना तो यहीं मारे जाओगे। लिन टियनहाओ उन्हें कोल्ड ब्लडेड गेज से देखता है और मन ही मन तय कर लेता है, ये एरोगेंट गैंग बहुत जल्द मरेगी। वो फैसला करता है कि उसे डंजन में एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि उसके पास रिजरेक्शन के पैसे ही नहीं हैं। वो अपना प्रोफाइल खोलता है और उसका एस रैंक टैलेंट चमक उठता है। लेकिन अब भी ये पावर दूसरों की नजरों से छुपी हुई है। कुछ प्लेयर्स एस रैंक देखकर पल भर को रुकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें समनर क्लास दिखती है वो तुरंत मुंह मोड़ लेते हैं। यूजलेस क्लास। एक तरफ अकेली खड़ी है ली ह्यूग्स, ई रैंक बार्ड, जिसकी बूस्टिंग मेलोडीज अभी किसी के काम की नहीं। तियनहाओ नोटिस करता है कि वो काफी देर से किसी टीम का इंतजार कर रही है। तभी वो हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है और शांति से कहता है, चलो अपनी लोनली फोर्सेस को कंबाइन करते हैं। लड़की पूरी तरह से शॉक में चली जाती है, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक एस रैंक प्लेयर उसे इनवाइट करेगा। तियनहाओ एक स्माइल के साथ हाथ बढ़ाता है, रैंकिंग के लिए साथ फाइट करेंगे। उसकी कॉन्फिडेंस और काइंडनेस से कंफ्यूज्ड होकर ली इस चांस को छोड़ नहीं पाती और हां कह देती है। सिस्टम अनाउंस करता है, ग्रुप क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब वो दोनों ऑफिशियल पार्टनर्स बन चुके हैं। तियनहाओ क्लियर बोल देता है, सारा डर्टी वर्क मैं संभालूंगा, तुम बस खुद को सेफ रखना। ली उसकी बात सुनकर इमोशनली टच हो जाती है। चमकती आंखों से प्रॉमिस करती है, मैं आपको परेशानी नहीं बनने दूंगी। अब टीम में 2 लोग हो चुके हैं, बस एक लास्ट मेंबर और चाहिए, तभी वो एबिस में एंट्री ले सकते हैं। तभी अचानक भीड़ चीरती हुई आती है। सुटिंगर, ए रैंक ड्रुइड, एक रेयर क्लास और पूरी स्कूल की क्वीन। उसके चारों तरफ फैंस की भीड़, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स तक उसे रिक्रूट करने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन वो सबको नजरअंदाज करके सीधे लिन तियनहाओ को देखती है। ठंडे ताने के साथ बोलती है, तो यही है वो लूजर समनर। वो उसके पास बढ़ती है, मन में सोचते हुए, इससे टीम बनाना तो मेरे लिए ह्यूमिलिएशन होगा। लेकिन अगले ही पल सब शॉक हो जाते हैं। सुटिंगर उसे आदेश देती है, तुरंत मुझे अपनी टीम में इंक्लूड करो। और सबके सामने वो तियनहाओ का हाथ पकड़ लेती है। सिस्टम कॉन्फर्मेशन। पूरी क्राउड आग बबूला हो जाती है। हमारी देवी ने इस नोबडी को क्यों चुना? लड़की अपने पुराने एडमायरर्स को आईसी टोन में भगा देती है, अब तुम लोग मेरी टीम में नहीं हो। अब वो बॉस की तरह कमांड लेने लगती है। तियनहाओ और ली दोनों कंफ्यूज। तियनहाओ हिम्मत करके पूछता है, तुमने हमें ही क्यों चुना? उसकी आंखों में कोल्ड फायर चमक उठती है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मेरे फर्स्ट प्लेस तक पहुंचने के पॉन हो। एरोगेंटली बोलती है, तुम दोनों सिर्फ एम्प्टी शेल्स हो, अब चुपचाप मेरे पीछे चलो। तियनहाओ और ली एक दूसरे को देखते हैं। अब स्ट्रेंज ट्रियो बन चुका है। एबिस में जाने से पहले तियनहाओ धीरे से ली को चेतावनी देता है, अगर डेंजर दिखे तो इमीडिएट रिट्रीट करना। जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंचते हैं, कोल्ड वैली की आइसी हवा हड्डियों तक चीर देती है। वार्म क्लोथ्स भी बेकार साबित होते हैं।
सबसे डेस्परेट मोमेंट में ली को याद आती है अपनी बार्ड एबिलिटी। वो हार्प बजाती है। प्रोटेक्टिव ऑरा एक्टिवेट। टीम चारों तरफ से गर्माहट में लिपट जाती है। क्वीन भी पहली बार सरप्राइज्ड होकर ली को देखती है। वार्म होते ही तीनों आइसी अबिस की गहराइयों में दौड़ पड़ते हैं। रेड में टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। और तभी बर्फ के पीछे से एक क्रीपी रॉटन वुल्फ क्रोधित आंखों के साथ उन पर झपट पड़ता है। डंजन का पहला मॉन्स्टर लो लेवल निकलता है, लेकिन उसकी भयानक शक्ल फिर भी डर पैदा कर देती है। सुगिंजर सिर्फ स्मर्क करती है और अगले ही पल वो एक डेडली कैट स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लिंटियन हाउ हैरानी से देखता रह जाता है। कैट स्पिरिट सीधा वुल्फ पर झपटती है। उसके क्लॉज से मॉन्स्ट्रस डैमेज, वुल्फ के शरीर पर डीप ब्लीडिंग वुंड्स। टियनहाउ नोटिस करता है उसके अटैक्स में ब्लीडिंग इफेक्ट है और लीशु बस उसकी पावर देखकर स्टन्ड रह जाती है। वार्म ऑरा के बदले में क्वीन कैजुअली सारे ट्रॉफीज भटकती हुई बार्ड को फेंक देती है। पहला दुश्मन खत्म होते ही सुगिंजर कोल्ड वॉइस में कहती है, मूव ऑन, नो डिले। अब बीस्ट फॉर्म में वो पूरे रॉटन वुल्फ्स के पैक को अकेले चीर देती है, लेकिन फिर भी क्वीन भी इनविंसिबल नहीं है। दुश्मन के क्लॉज उसे कई जगह वूंड कर देते हैं। ली अपनी वीक हीलिंग मैजिक से मदद करना चाहती है, लेकिन ड्रूइड पहले डिसमिस कर देती है। फिर भी मजबूरी में उसकी हीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है। तभी अचानक धरती कांप उठती है। स्नो के नीचे से उभरता है एलीट मॉन्स्टर कॉर्प्स गार्डियन। उसकी डेथ ऑरा इतनी भयानक होती है कि तीनों के शरीर में टेरर फ्रीज हो जाता है। यहां तक कि सेल्फ कॉन्फिडेंट क्वीन भी समझ जाती है, ये फाइट हमारी आखिरी भी हो सकती है। लिंटियन हाउस समझ जाता है, इतनी तेजी से वुल्व्स क्लियर करने की वजह से हिडन बॉस अट्रैक्टेड हो गया है। कॉर्प्स गार्डियन एक क्रशिंग ब्लो मारता है। पूरा वैली हिल उठता है। एक ही वार में स्कूल क्वीन मलबे में गिरकर अनकॉन्शियस हो जाती है। अब आता है लिंटियन हाउ का डार्केस्ट आवर। वो आखिरकार पुकारता है, समन माई डीमन स्लाइम। बूम! ब्लडी डीमन स्लाइम प्रकट होता है। कमांड मिलते ही डीमन डांस एक्टिवेट। खूनी ब्लेड्स इलीट मॉन्स्टर की तरफ टूट पड़ती है, लेकिन गार्डियन उन्हें आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसकी डिफेंस इम्पेनिट्रेबल निकली। वो ईविल ग्रिन करता है। पथेटिक। लिंटियन हाउ का हमला उसे जरा भी स्क्रैच नहीं कर पाता। अब टियनहाउ चिल्लाता है, ली, क्वीन को लेकर सेफ जोन में जाओ, अब ये फाइट मेरी है। लिंटियन हाउ हार नहीं मानता। वो तुरंत अपने डीमन स्लाइम को कमांड देता है, करोसिव म्यूकस स्पिट। डिमोनिक क्रीचर अपनी पूरी डार्क एनर्जी गैदर करता है और फिर एक और डीमन डांस अटैक गार्डियन से टकराता है, लेकिन उसे सिर्फ हल्की सी चोट लगती है। लिंटियन हाउस समझ जाता है मॉन्स्टर की डिफेंस बहुत ज्यादा हाई है, सीधे सीधे जीतना आसान नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में एक सडन रियलाइजेशन स्ट्राइक करता है, करोसिव स्लाइम आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है। वो तुरंत वीक पॉइंट स्पॉट करता है, गार्डियन की लेग्स। अटैक द लेग्स। डीमन स्लाइम पूरा एसिड उड़ेल देता है। गार्डियन की आर्मर गलने लगती है और अगले ही पल एलीट गार्ड क्रिम्सन स्मोक में डिसॉल्व हो जाता है। लिंटियन हाउ गिरे हुए दुश्मन के ऊपर गर्व से खड़ा होता है। वो शांति से फाइट को एनालाइज करता है। लेग्स की वीकनेस, यही विक्ट्री की थी। डीमन स्लाइम आखिरी बार कोरोसिव बराज छोड़ता है और एनिमी पूरी तरह फिनिश। सिस्टम अनाउंसमेंट, एलीट मॉन्स्टर डिफीटेड, वैल्यूएबल लूट अनलॉक्ड, ह्यूज EXP गेन्ड, लेवल अप X2। दोनों लड़कियां उसकी ताकत देखकर शॉक में हैं, लेकिन सुचिंगर समझ चुकी है गलती क्लास की नहीं थी। हीरो खुद एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो उसके टैक्टिकल जीनियस फाइटिंग इंस्टिंक्ट से पूरी तरह इंप्रेस्ड हो जाती है। लिंटियन हाउ धीरे से घायल क्वीन के पास आता है। उनकी आंखें मिलती हैं और एक ऑकवर्ड टेंशन बन जाता है। सुचिंगर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन टियनहाउ नरमी से उसे सपोर्ट देता है। लीशु बोलती है, हीलिंग वीक है, हमें रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन क्वीन गुस्से में कहती है, रैंकिंग की रेस में रेस्ट का टाइम नहीं होता। वो मुश्किल से उठती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वुंड्स बहुत डीप होते हैं। तभी टियनहाउ उसे रोकता है। डेड लोग रैंकिंग में हिस्सा नहीं लेते। उसकी बातें और उसकी कैरिंग आंखें सुचिंगर को मजबूर कर देती हैं कि वो ब्रेक लेने के लिए मान जाए। मैप में दिखाए गए एक हिडन केव में तीनों शरण लेते हैं। थकी हुई लीशु फायर के पास बैठते ही गहरी नींद में सो जाती है। उसकी सारी माना खत्म हो चुकी होती है। सुचिंगर उसकी सोती हुई दोस्त को देखती है, थोड़ी एनवी के साथ, क्योंकि वो खुद नींद नहीं ले पा रही होती।
हीरो क्वीन से कहता है कि वो भी आराम करे क्योंकि वो केव के अंदर डीप रिकॉनेसेंस के लिए जा रहा है। सोने से पहले सूचिंगर थोड़ा झिझकते हुए कहती है, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। लिंटियन उसे उसी गहरी नजर से देखता रहता है। सूचिंगर तुरंत घबरा जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में पलटकर बोलती है, मेरे थैंक्स को भूल जाओ, और बिना रुके बिस्तर पर लेट जाती है। लिंटियन हल्के से मुस्कुरा देता है। वो समझ चुका था कि उसकी शार्प पर्सनैलिटी के पीछे एक सॉफ्ट और काइंड हार्ट छुपा है। गर्ल्स को आराम करते छोड़कर लिंटियन केव के और अंदर चला जाता है। वो अपने न्यू स्टैट्स चेक करता है। उसकी स्ट्रेंथ, डिफेंस और माना तीनों में मैसिव बूस्ट मिला था। एक नई स्किल भी अनलॉक हुई थी, वाइटल बर्न कॉन्ट्रैक्ट। यह स्किल उसकी हेल्थ को सैक्रिफाइस करके उसके पेट को परमानेंट पावर बूस्ट देती थी। लिंटियन बिना हिचकिचाए अपनी बढ़ी हुई हेल्थ सैक्रिफाइस कर देता है और डिमोनिक स्लाइम का लेवल बढ़ा देता है। उसका पेट और ज्यादा वायलेंट ऑरा छोड़ने लगता है। अचानक एक नई मिस्टीरियस स्किल अनलॉक होती है। लिंटियन उस स्किल को ध्यान से पढ़ता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक जाती है। वो टेस्ट करने के लिए ग्रीन करता है। एक्टिवेट। डिमोनिक स्लाइम का शरीर कांपने लगता है। उसका शरीर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। अब एक नहीं, दो डीमंस खड़े थे। लिंटियन शांत रहता है क्योंकि वो जानता है कि हर नई पावर अपने साथ एक डेंजरस प्राइस लेकर आती है। और सच में सिस्टम टाइमर उसके सामने उभर आता है। स्प्लिट ड्यूरेशन 3 मिनट्स। उसकी मुस्कान धीमी पड़ जाती है। अचानक केव के अंदर डार्क एनर्जी की जबरदस्त वेव फैलती है। लिंटियन का शरीर फ्रीज हो जाता है। उसके दिल में एक भयानक डर उठता है। मैंने गर्ल्स को अकेला छोड़ दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अगर उन्हें कुछ हुआ। अंधेरे से एक नाइटमेयर शैडो बाहर निकलती है। उसकी आंखों में हेल फायर जल रही थी। उसकी प्रेजेंस से ही हवा भारी हो जाती है। सुचिंगर की सांस अटक जाती है। ये ऑरा। शैडो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिंटियन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो पूरी ताकत से दौड़ता है। बोथ यूनिट्स अटैक नाउ। डिमोनिक स्लाइम्स सीधा इंट्रूडर की तरफ झपटते हैं, लेकिन तभी उनके सामने जो प्रकट होता है उसे देखकर सबका खून जम जाता है। एक जाइगेंटिक स्नो रैबिट, लेवल 8। उसका शरीर बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। उसकी आंखों में मैडनेस चमक रहा था। गर्ल्स पूरी तरह पैनिक में चली जाती हैं। 6 लेवल्स का गैप। हमारे पास कोई चांस नहीं है। सूचिंगर की मुट्ठियां कांपने लगती हैं, लेकिन लिंटियन डरावनी शांति से खड़ा रहता है। उसकी आंखों में कोई हेजिटेशन नहीं था। उसकी आवाज ठंडी होती है। टू मी इट्स जस्ट अनदर रैबिट। इनरेज्ड मॉन्स्टर पूरे रेज के साथ सीधा चार्ज करता है। डिमोनिक स्लाइम किसी तरह उन अटैक्स को झेल रहा था, लेकिन साफ दिख रहा था यह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लिंटियन जोर से चिल्लाता है, रिट्रीट, लॉन्ग रेंज अटैक्स, फुल पावर। इवन सुचिंगर भी शॉक में आ जाती है क्योंकि यह मॉन्स्टर कोल्ड वैली के सबसे डेंजरस क्रीचर्स में से एक था। वो समझ ही नहीं पाती कि इसने हमला क्यों किया, जबकि उन्होंने अब भी उसका टेरिटरी भी क्रॉस नहीं किया था। बार्ड मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन स्लाइम चाहे जितनी कोशिश करे, वो इस इंसेनली फास्ट एनिमी को हिट नहीं कर पा रहा था। सब कुछ बेकार जा रहा था क्योंकि लिंटियन का सबसे पावरफुल स्किल अब लॉन्ग कूल डाउन में चला गया था। कम बैक। वो अपने पेट को वापस बुला लेता है क्योंकि अब उसे साफ लगने लगता है कि ये लड़ाई उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुकी है। उसी पल हर किसी को बचाने के लिए लीसू अचानक आगे दौड़ जाती है। वो एक रॉक उठाती है और पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर फेंक देती है। इधर देख स्टूपिड रैबिट। वो खुद को लिविंग बेट बना देती है ताकि बाकी लोग भाग सकें। जायंट रैबिट की आंखें रेज से चमक उठती हैं। उसका पूरा गुस्सा सीधा उस हेल्पलेस लड़की पर टूट पड़ता है। लेकिन जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। डेडली अटैक की जगह वो उस पर एक ह्यूज कैरेट फेंकता है। अगले ही पल वो टेरिफाइंग मॉन्स्टर एक क्यूट फ्लफी क्रीचर में बदल जाता है। वो कैरेट उठाकर बच्चों की तरह उसे चबाने लगता है। क्रंच क्रंच। कुछ सेकंड्स के लिए हवा में सिर्फ च्यूइंग की आवाज गूंजती है, लेकिन यह राहत टेम्पररी थी। कैरेट खत्म होते ही उसकी आंखों में फिर मैडनेस लौट आती है। अब वो एक और कैरेट के साथ फिर से लीसू के पीछे दौड़ पड़ता है। लिंटियन अचानक सब कुछ समझ जाता है। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभर आती है। यही हमारी ओनली चांस है।
उसके दिमाग में एक रिस्की प्लान बन चुका था। वो जोर से चिल्लाता है, बैकपैक फेंको। बार्ट तुरंत अपना सप्लाईज वाला बैग क्वीन की तरफ उछाल देती है। सुचिंगर अभी भी बीस्ट फॉर्म में हवा में ही बैग कैच कर लेती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। ये समनर क्या प्लान कर रहा है? लिंटियन खुद आगे बढ़ जाता है। वो मॉन्स्टर और गर्ल्स के बीच सीधे दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में कोल्ड फ्यूरी जल रही थी। उसकी आवाज भारी हो जाती है, आई विल किल दिस मॉन्स्टर। उसी पल सुचिंगर जायंट रैबिट की पीठ पर कूद जाती है, जैसे कोई वाइल्ड मस्टैंग हो। वो पूरी ताकत से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन रैबिट पूरी तरह एनरेज्ड था। वो बेकाबू दौड़ रहा था। सुचिंगर चीख उठती है, आई कांट होल्ड हिम। लिंटियन दूर एक नैरो पैसेज की तरफ इशारा करता है, उस कॉरिडोर में ले जाओ उसे, वहीं उसे खत्म करेंगे। सुचिंगर उसकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी तुरंत समझ जाती है। एक स्लाई ग्रिन के साथ वो जायंट रैबिट को सीधे उन शार्प रॉक्स की तरफ मोड़ देती है। नैरो गॉज में पहुंचते ही मॉन्स्टर अपनी सबसे बड़ी ताकत, स्पीड और मोबिलिटी खो देता है। उसी पल लिंटियन ठंडी आवाज में कमांड देता है, नाउ फाइनल ब्लो। डिमोनिक स्लाइम अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करता है। एक ब्लडी स्पीयर जैसी अटैक सीधे जायंट रैबिट की पीठ को चीर देती है। मॉन्स्टर वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता है। लिंटियन एक विक्टोरियस ग्रिन के साथ अपनी सारी रिमेनिंग स्किल्स एक्टिवेट कर देता है। एक के बाद एक ब्रूटल स्ट्राइक्स। कुछ ही सेकंड्स में कोल्ड वैली का टेरर बर्फ पर गिरा हुआ पड़ा था। विक्ट्री के बावजूद लिंटियन के दिल में खुशी के साथ एक हैवी ट्रूथ भी उतर आता है, मैं अभी भी वीक हूं। वो समझ जाता है कि जब तक उसके पास एक पावरफुल सिंगल टारगेट अटैक नहीं होगा, फास्ट एनिमीज के सामने वो हर बार डेंजर में रहेगा। सुचिंगर अब रेज में थी। तुमने मुझे बेट की तरह यूज किया। लिंटियन एम्बैरेसमेंट के साथ सिर खुजलाता है। ओनली यू कुड मैच इट स्पीड। आखिर सारा ब्लेम बेचारी ली सू पर आ जाता है, क्योंकि कैरेट उसी के बैग से निकली थी। बार्ट गिल्टी सी खड़ी रहती है, लेकिन लिंटियन इसे प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। अब हमारे पास रैबिट्स को ल्यूर करने का परफेक्ट तरीका है। फास्ट लेवलिंग गारंटीड। आगे बढ़ने के लिए उन्हें लेवल 10 बॉस को हराना था, और उसके लिए लेवल्स बढ़ाना कंपलसरी था। लिंटियन कैलकुलेट करता है, लेवल 4 तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 और रैबिट्स मारने होंगे। बार्ट का फेस पीला पड़ जाता है। हम एक में ऑलमोस्ट मर गए, 5 का मतलब होल पैक। लिंटियन बस कॉन्फिडेंटली मुस्कुराता है। थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद दोनों लड़कियां उसकी रिस्की स्ट्रैटेजी पर अग्री कर जाती हैं। टीम प्रिपरेशन मोड में चली जाती है। अब हर मूव कोऑर्डिनेटेड था। बार्ट कैरेट ल्यूर करती है, सुचिंगर स्पीड कंट्रोल करती है, लिंटियन फिनिशिंग ब्लो देता है। सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन। 3 आवर्स लेटर, गोल कंप्लीट, लेवल्स अचीव्ड, बॉस फाइट अनलॉक्ड। गर्ल्स एक्साइटमेंट में डिस्कस करने लगती हैं कि शायद उन्होंने स्कूल का चैंपियन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन यह खुशी प्रीमेच्योर थी, क्योंकि फाइनल बॉस कोई सिंपल मॉन्स्टर नहीं था। वो था वॉकिंग कॉर्प्सेस का लीडर, एक ऐसा अनडेड कमांडर जो पूरी आर्मी समन कर सकता था। टीम डिसाइड करती है कि डिसाइसिव बैटल से पहले थोड़ा रेस्ट और रिकवरी जरूरी है। गर्ल्स आराम करने चली जाती हैं, और लिंटियन वो फिर से अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस करता है अपने पेट को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। लिंटियन समझ चुका था कि हर लेवल के साथ उसकी ओन हेल्थ गेन धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर उसने इसे अभी ठीक नहीं किया तो आगे चलकर यह कमजोरी उसकी मौत बन सकती है। लेकिन तभी एक डेफनिंग रोर पूरी कोल्ड वैली को हिला देता है। बर्फ टूटने की आवाज, अग्रेसिव विंड सर्ज और एक मैसिव एवलांच उनके पीछे से टूट पड़ता है। भागते हुए टीम किसी तरह क्लिफ के एज तक पहुंचती है, और वहीं एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट उनकी आंखों के सामने एक्सप्लोड हो जाती है। उस रोशनी के बीच से एक मैजेस्टिक, डिवाइन और डेडली फिगर बाहर आती है। अ सीक्रेट बॉस, अ ब्यूटिफुल नाइटमेयर, ए यूनिकॉर्न। लिंटियन एक पल में समझ जाता है, हम लकी नहीं हैं, हम कर्स्ड हैं, क्योंकि ये बॉस ज़ॉम्बी लीडर से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। यूनिकॉर्न की ब्यूटी इतनी अनरियल थी, लिंटियन उसकी खूबसूरती में खो सा जाता है। लेकिन तभी डीमोनिक स्लाइम अपने ही मास्टर को काट लेता है। पेन, शॉक, रियलिटी, हिप्नोसिस टूट जाती है। लिंटियन होश में आ जाता है, लेकिन तब तक दोनों लड़कियां पूरी तरह स्पेल के अंदर जा चुकी थीं। Their eyes filled with admiration, their bodies moving toward death.
लास्ट सेकंड पर लिंटियन उन्हें जोर से पीछे धक्का देता है। यूनिकॉर्न का हमला हवा को चीरता हुआ जहां वो खड़ी थीं वहां से निकल जाता है। टीम पत्थरों के पीछे कवर लेती है। हैवी ब्रीथिंग, शेकिंग हैंड्स, फ्रोजन फियर। अब सवाल यह था, ज़ॉम्बी बॉस की जगह यूनिकॉर्न क्यों? लिंटियन धीरे से कहता है, यह वैली का गार्डियन है। यह यहां के मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। गर्ल्स की रूह कांप जाती है। उन्हें एहसास होता है कि लगातार स्लॉटर करते करते उन्होंने सेफ रूट छोड़ दिया था। अब उनके सामने कोई नॉर्मल बॉस नहीं था। अब उनके सामने एक सीक्रेट प्रोटेक्टर खड़ा था, जिसके सामने उनके जीतने की चांसेस लगभग 0 थीं। ली सू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे नहीं मरना, प्लीज हम भाग चलें। ली खुद को ब्लेम करती है। सब मेरी गलती है। कैरेट नहीं लाती तो ये सब नहीं होता। लिंटियन उसकी तरफ मुड़ता है और काम आवाज में कहता है, अगर तुम नहीं होती तो हम कभी इतनी फास्ट लेवलिंग कर ही नहीं पाते। वो आगे बढ़कर दोनों लड़कियों के सामने खड़ा हो जाता है। आई विल प्रोटेक्ट यू। इवन स्कूल क्वीन, जिसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, उसकी आंखों में भी झिझक की जगह कॉन्फिडेंस उतर आता है। लिंटियन बस एक ही रिक्वेस्ट करता है, इस फाइट में इंटरफियर मत करना। बार्ड की आंखों में आंसू भर आते हैं। कांपती हुई आवाज में वो कहती है, थैंक यू, मुझे फिर से होप देने के लिए। लेकिन तभी यूनिकॉर्न उन्हें देख लेता है। यूनिकॉर्न बिना वार्निंग अपनी सबसे खतरनाक स्किल एक्टिवेट करता है, हॉर्न्ड रैम। लिंटियन हॉरर में चिल्लाता है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागो। लेकिन तभी बॉस एक डिवाइन मेलोडी रिलीज करता है, मेलोडी ऑफ प्यूरिफिकेशन। आवाज हवा में फैलते ही पूरी टीम के शरीर जकड़ जाते हैं। माइंड पैरालिसिस। लिंटियन चीख उठता है, ली शू, क्योंकि वो जानता था इस मेंटल अटैक को रेजिस्ट करने वाली सिर्फ वही है। एक्सट्रीम पेन में ली टीथ भींचते हुए अपना इंस्ट्रूमेंट उठाती है और मेलोडी प्ले करना शुरू करती है। यूनिकॉर्न फ्यूरियस हो उठता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके डिवाइन कंट्रोल को चैलेंज करे। वो पूरी ताकत से अपने हूव्स जमीन पर पटकता है, डेथ स्टॉम्प। लेकिन लास्ट सेकंड पर सुचिंगर ली को जोर से धक्का देती है। हैट जा खुद उस डेडली ब्लो को सह लेती है। स्कूल क्वीन कई मीटर दूर हवा में उछलकर गिरती है। ब्लड, बोन्स, ब्रोकन ब्रेथ। फिर भी वो उठती है और फ्यूरियस रोर के साथ सीधे यूनिकॉर्न पर टूट पड़ती है। लेकिन बॉस उसकी हर मूव पड़ चुका था। एक मैजिक प्रोजेक्टाइल, बूम। सुसिंगर हवा में उछल जाती है। लिंटियन की चीख निकल जाती है। वो देखता है, वो सीधा यूनिकॉर्न के डेडली हॉर्न की तरफ जा रही थी। नेक्स्ट सेकंड हॉर्न उसके सीने को पूरी तरह पियर्स कर देता है। लीशु चीखते हुए दौड़ती है, ये सच नहीं हो सकता, प्लीज उठ जाओ। यूनिकॉर्न जीत की मुद्रा में हवा में हॉवर करता है, फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए तैयार। लेकिन उस पल हीरो के अंदर कुछ टूटता है और कुछ जाग जाता है। डार्क रेज, ट्रू समनर इंस्टिंक्ट, एबिसल ऑथोरिटी। लिंटियन स्क्रीम करता है, अपीयर, डीमोनिक स्लाइम। उसका पेट पहले से कई गुना ज्यादा मॉन्स्ट्रस बन चुका था। एक कोरोसिव स्पिट सीधे यूनिकॉर्न पर लगता है। साउंड नहीं, एक्सप्लोजन सुनाई देता है। मॉन्स्ट्रस डैमेज, डिवाइन स्किन मेल्ट होने लगती है। गर्ल्स शॉक्ड रह जाती हैं, क्योंकि जिस समनर को वो लूजर कहती थीं, वही अब सीक्रेट बॉस को अलोन तोड़ रहा था। लिंटियन समझ जाता है, उसकी डार्क पावर लाइट क्रीचर के लिए परफेक्ट काउंटर है। कोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है, अटैक कंटिन्यू कर, एक सेकेंड भी मत रुकना। वुंडेड यूनिकॉर्न भागने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसे बिना सजा दिए जाने नहीं देना चाहता। लिंटियन अपनी पूरी ताकत अपने पेट में झोंक देता है। स्काई की तरफ डार्क एनर्जी की एक ब्लडी वेव उठती है, शाइनिंग विक्टिम का पीछा करती हुई। नेक्स्ट सेकंड डेडली अटैक सीधे यूनिकॉर्न पर लगता है। उसका फ्लाइट बीच में ही टूट जाता है और वो जमीन पर भारी धमाके के साथ गिर पड़ता है। लिंटियन सैटिस्फाइड देखता है, उसका लॉयल पेट फिर से उसे धोखा नहीं देता। लेकिन तभी यूनिकॉर्न एक डेथ क्राई छोड़ता है, ऐसी चीख जो खुद यूनिवर्स को हिला देती है। अनबेरेबल पेन हीरोज के शरीर में उतर जाती है। सैब के घुटने जमीन से टकरा जाते हैं। रेजिस्टेंस असंभव हो जाता है। एगनी के बीच से लिंटियन आखिरी कमांड देता है, फिनिश इट। डिमोनिक स्लाइम आगे बढ़ता है और यूनिकॉर्न को अपने डेडली बॉडी से इंपेल कर देता है।
ब्लडी फेदर्स बॉस को जकड़ लेती हैं। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं रहता। लेकिन हारने के बाद भी यूनिकॉर्न हार नहीं मानता। वो अपना फाइनल अटैक अनलीश करता है। लिंटियन समझ जाता है टाइम खत्म हो रहा है। वो चिल्लाता है, अभी फिनिश करो। स्लाइम बॉस से लिपट जाता है। डार्क मैजिक से उसका फ्लैश गलाने लगता है। फेटल डैमेज यूनिकॉर्न को बर्जर्क स्टेट में धकेल देता है। उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है, एनरेज्ड मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। वो लिंटियन से कुछ कदम दूर फ्रीज हो जाता है। सुसिंगर गुस्से में चिल्लाती है, तुमने सही मौका छोड़ दिया। ऑर्डर का इंतजार किए बिना वो खुद आगे बढ़ती है। एक प्रिसाइज स्ट्राइक और स्कूल क्वीन यूनिकॉर्न को खत्म कर देती है। शॉक उसकी आंखों में जम जाता है। क्या वो रो रहा था? एंशिएंट मैजिक रिलीज होता है। रियलिटी की लेयर्स हिलने लगती हैं। डिस्पेयर के किनारे खड़ा लिंटियन अपनी किस्मत डार्क एलाई को सौंप देता है। स्कारलेट क्रीचर कमांड पूरा करता है। लिंटियन के चेहरे पर स्मग ट्रायम्फ चमकता है। लेकिन विक्ट्री एक ट्रैप बन जाती है और अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो जाती है। लाड़की की डेस्परेट क्राई गिरते पत्थरों की टेरिफाइंग रोर में दब जाती है। केओस के बीच लिंटियन इंस्टिंक्टिवली अपने कंपेनियंस की तरफ दौड़ता है। उसकी कही हुई बात उसके दिल पर शॉक की तरह लगती है, लेकिन उसकी गलती का एहसास बहुत देर से होता है। डेस्परेशन में उसके होंठों से एक नया ऑर्डर निकलता है। एक इनक्रेडिबल सैक्रिफाइस की कीमत पर मिथिकल बीस्ट रेजिंग एलिमेंट्स को शांत कर देता है। लड़की की आंखों में डिसबिलीफ फैल जाता है जब वो इस धरती के डिफेंडर को गिरा हुआ देखती है। हीलिंग की उम्मीद डाइंग क्रीचर की डार्क ऑरा से टकराकर मिल जाती है। वो सब कुछ खत्म करना चाहती है, लेकिन लिंटियन उसकी राह में खड़ा हो जाता है। गुस्सा उसकी आंखों में भड़क उठता है। वो उसकी मंशा नहीं समझ पाती, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड की डरी हुई आवाज उसके अंदर शक भर देती है। लिंटियन की आंखों में क्लियर अंडरस्टैंडिंग चमकती है। वो समझ चुका है बीस्ट की ट्रू इंटेंशन। अचानक एक बिट्रेयल सामने आता है। होप डेडली थ्रेट में बदल जाती है। लड़की चिल्लाती है, अब और लेट मत करो। फाइनल ब्लो लग चुका है, लेकिन उसकी आंखों में ना ट्रायम्फ है न रिलीफ। बीस्ट के बॉडी के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड छुपा होता है। डेथ की राख से एक मिरेकल जन्म लेता है। इनोसेंट, प्योर, शाइनिंग विद न्यू होप। लेकिन वॉरियर रेज में अंधी है। वो उस चीज को नष्ट करने जा रही है जिसे वो समझती ही नहीं। लिंटियन फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है। साब कुछ दांव पर लगाकर वो यूज ट्रूथ को बचाता है जो सिर्फ वही देख पा रहा है। अचानक उसका इनएक्सप्लिकेबल एक्शन लाड़की को सीधे हीलिंग लाइट की बाहों में धकेल देता है। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश लिंटियन को घेर लेता है और उसे मिल जाता है सीक्रेट नॉलेज। अस बीइंग की ट्रू एसेंस उसके सामने खुल जाती है। लिंटियन के होठों पर एक स्मग स्मर्क उभर आती है। लड़की की कंफ्यूजन अचानक शॉक में बदल गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसने एक नया एलाई पा लिया है। अगले ही पल मुश्किल से मिली वह जगह हमारे पैरों के नीचे की जमीन के साथ ढहने लगी। उसके होंठों से घबराहट में एक बेताब आदेश निकला, भागो जब तक थोड़ा सा चांस बाकी है। बढ़ते हुए कैओस के बीच उस लड़के ने उस मासूम क्रीचर की तरफ देखते हुए चुपचाप एक वचन लिया। उसकी कनपटी पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसे एहसास हो चुका था यह जगह एक असली डेथ ट्रैप है। पीछे खड़ी लड़कियों की चीखें बेबसी और डर से भर गईं। वो बस देख सकती थीं, क्योंकि उसकी लापरवाही अब जानलेवा बन चुकी थी। हीरोइन की आंखें सदमे से फैल गईं जब उसने लिंटन हो को एक अंतहीन गहराई में गिरते देखा। आखिरी ही पल में सिस्टम ने उसे उस डेडली ट्रैप से बचने का रास्ता दे दिया और एक झटके में वो डंजन के विकराल केओस से बाहर फेंक दिया गया। लड़कियां खुद को अचानक एक सुरक्षित जगह पर खड़ा पाया। हीलर की सांसें कांप रही थीं। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सच में बच गई हैं, लेकिन उसका डर गुस्से में बदल गया जब युवक ने अपनी जानलेवा जीत को एक नकली मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश की। उधर अरीना में भीड़ जोश में गूंज रही थी। एक नया डेयरिंग हीरो रैंकिंग में शामिल हुआ था। सबकी नजरें उस पोर्टल पर जमी थीं जहां से एक लिविंग लेजेंड के आने की उम्मीद थी। लेकिन जब थके हारे तीनों बाहर निकले, भीड़ की उम्मीदें एकदम चूर हो गईं। उनकी तरफ केवल तिरस्कार भरी नजरें उठीं। घमंडी औरतें, मर्द उनकी ओर देखते हुए हंसे। ये हैं हीरो, इनसे अच्छे तो लूजर्स होते हैं। गुस्सैल वॉरियर मुश्किल से खुद को काबू में रख पा रही थी। यह अपमान उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उधर नए एनिमी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसके चारों तरफ दुश्मनों की तिरस्कार भरी हंसी गूंज उठी।
कोई उसकी किस्मत का मजाक उड़ा रहा था, तो कोई उसकी साथी लड़की की ब्यूटी पर गंदा तंज कस रहा था। लड़की का चेहरा बर्फीले गुस्से से विकृत हो गया। वो अपने दोस्तों की बेइज्जती किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और तभी अपमानित दुश्मन के होठों से घमंडी थ्रेट निकल गई। वो ऐसी सीधी टक्कर का आदी नहीं था। वांडोंग के चेहरे पर साफ साफ स्मगनेस झलक रही थी। उसे अपने और लिंटियन हाउ की ताकत के बीच का फासला अच्छी तरह मालूम था। लेकिन लिंटियन हाउ ने बस हल्की सी स्मर्क दी, एक ऐसी शांति के साथ जो सामने वाले को असहज भी करे और गुस्से से पागल भी। विरोधी का गुस्सा फट पड़ा। वो इस तरह की शांत बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। तभी अचानक एक रेटिंग्स अपडेट ने दोनों के बीच फूटने वाली लड़ाई को रोक दिया। पूरा माहौल जम सा गया। वंदोंग का चेहरा अविश्वास और सदमे से मुरझा गया जब उसने लिस्ट में किसी और का नाम सबसे ऊपर देखा। एक तेज हरकत में हीरो ने उसकी पकड़ झटक दी, बिना एक शब्द बोले साबित कर दिया कि असली टॉप पर कौन है। यह खबर भीड़ को हिला गई। एक अनजान सा लड़का ने अनडिफीटेड चैंपियन को हटाकर पहला स्थान ले लिया था। हार से अपमानित विरोधी इस सच्चाई को मान नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बहाना बचा, ये सब फ्रॉड है। पूरा चौक इस झूठे आरोप से भर गया और रूमर्स ऑफ एनवी मिलकर तुरंत ही लोगों के दिलों में शक का बीज बोने लगे। लड़के की बर्फ जैसी शांति उसके दुश्मन की चीखती हुई हिस्टेरिकल आवाज से टकरा रही थी, जो सच सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी एलीट का प्रवेश हुआ। उनके कदम पड़ते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। उनकी शक्ति की ऑरा ने हर आवाज को चुप करा दिया। भीड़ में हल्की सी फुसफुसाहट दौड़ गई। सब उस लेजेंडरी फैमिली को पहचान गए जिनका नाम हर जगह गूंजता है। लड़का ध्यान से उन्हें देख रहा था। ये नाम वो अच्छी तरह जानता था। उनकी ताकत बिना कुछ कहे ही साफ महसूस हो रही थी। लेकिन वह समझ गया, ये लोग यहां किसी और ही मकसद से आए हैं। उनकी परफेक्ट टीम वर्क देखकर उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। आखिर इन्हें यहां कौन सी वजह खींच लाई? उधर वंदोंग उस घमंडी लड़की को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिलता है सिर्फ ठंडा, बेरहम तिरस्कार। उसके आदमी की बेवकूफाना दखल देने की कोशिश भी हास्यास्पद लगती है और स्थिति और बिगाड़ देती है। लड़की की आंखों में जमी बर्फीली नफरत साफ कह रही थी। अपनी हार छुपाने के लिए विरोधी फिर कोशिश करते हैं कि हीरो की जीत को एक सिस्टम एरर बता दें। तभी एलीट लीडर लड़के की ओर देखकर एक छिपी हुई धमकी देता है। उसकी झूठी मुस्कान बता रही थी, अगली मुलाकात बिल्कुल अलग होने वाली है। शक्तिशाली योद्धा का आगे बढ़ा हुआ हाथ एक अनपेक्षित इशारे की तरह था, जिसमें कोई छुपा हुआ मतलब साफ दिखाई दे रहा था। घमंडी लड़की अपने भाई की अनदेखी बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वहां एक असहज सी चुप्पी छा गई, क्योंकि उसका विनम्र व्यवहार एक ठंडी स्मर्क के साथ ठुकरा दिया गया था। लड़की की मजबूत पकड़ बता रही थी कि वह अपने साथी को किसी भी कीमत पर किसी और के हाथ में नहीं जाने देगी। मूरन यू की मुस्कान के पीछे छुपी चिढ़ साफ महसूस की जा सकती थी। उसे किसी के बीच में आने की आदत नहीं थी। भेड़िया कानों वाली लड़की अपनी टीम को गर्व से आगे ले जाने लगी, क्योंकि वह इस तमाशे में एक और पल रहना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी मूरोंग यू उनके रास्ते में खड़ी हो गई। उसकी बात सीधी उनकी भावनाओं पर लगी। उन्हें बाकी किसी की नहीं, सिर्फ उसी की जरूरत थी। भीड़ में एक हल्की उम्मीद की लहर दौड़ गई। अब सबको पता चल गया था कि एलिट इस नए लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। योद्धा की आवाज में डर और हिम्मत दोनों मिले हुए थे। उसे डर था कि उसका अकेला रिकॉर्ड उससे छिन जाएगा। मिरोन के लोग उसकी तरफ अपना दबदबा दिखाने लगे, कहते हुए कि ताकतवरों के फैसले में दखल मत दो। बाहर से देखें तो फैसला आसान लगता है। सबसे शक्तिशाली लोगों का साथ मतलब सीधी राह, नाम और ताकत की ओर। लेकिन एक लड़की की चिंता और दूसरी की मजबूत उम्मीद लड़के पर दबाव डालने लगी। सब उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। लड़की की चुनौती देने वाली मुद्रा मानो पूरी दुनिया को जवाब दे रही थी, लेकिन फैसला उसके हाथ में नहीं था। तभी टेम्प्टर ने एक बेहद आकर्षक प्रस्ताव दिया, वफादारी के बदले शक्ति, सम्मान और ऊंचा मकाम। लड़की के मुंह से एक दुखी विरोध फूट पड़ा। वह अब भी मानती थी कि वह लड़का उनकी टीम के प्रति सच्चा है। और फिर दो साधारण लेकिन बेहद ठंडे शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसका यह धोखा सबके दिल में गहरे उतर गया। अब बची
सिर्फ हैरानी और कड़वाहट। मुरोंगयू के चेहरे पर जीत की घमंडी मुस्कान फैल गई, जैसे वह पहले से जानती थी कि यह होगा। लड़का बस एक कदम दूर था नए अलायंस से, और यह कदम बिल्कुल अंतिम लग रहा था। लड़की की चीख भीड़ के शोर में दब गई, और तभी उसके अपने प्लान के हिसाब से ही होना चाहिए। अचानक हुई एक मोड़ ने उसके पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया, और उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी और गुस्सा रह गया। उसकी चालाक निगाह अब किसी विनती जैसी नहीं, सीधे सीधे एक अल्टीमेटम बन गई थी, जो खेल के सारे नियम पलट रही थी। लड़की का आक्रोश उनके अहंकार और उसकी शांत आत्मविश्वास के बीच की गहरी खाई को और साफ कर देता है। युवा लड़के की हल्की सी बेरुखी, जैसे वह किसी पल भी जाने को तैयार हो, उन्हें बिल्कुल बेबस स्थिति में धकेल देती है। एलीट का व्यवहारिक नेता आखिरकार झुक जाता है। उसकी जिज्ञासा उसके घायल प्राइड से भी भारी पड़ती है। उसके हर शब्द में एक खुली चुनौती थी, पूरी और बिना शर्त अधीनता की मांग। भीड़ एकदम थम गई। सब समझ गए थे कि लड़के ने कितना बड़ा चाल चला है। उसने एलीट की खुद की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था। उसकी खड़ी मुद्रा में एक खुली हुई श्रेष्ठता थी। वह जवाब का इंतजार कर रहा था, मानो उसे पहले से पता हो कि जवाब क्या होगा। उसके साथी की हल्की स्लाई ग्रिन उन्हें और भी ज्यादा अपमानित कर गई। भीड़ की आंखों में उसकी ताकत का स्वीकार यह साबित कर देता है कि इस पूरे खेल की बागडोर उसी लड़के के हाथ में है। किसी और की बातों में छिपी झलक उसे सावधान करती है। ऐसी दुस्साहस भरी हरकत कभी कभी जान भी ले सकती है। इलीट का समझदार नेता फालतू झगड़ा रोकता है, उन्हें उनके असली उद्देश्य की याद दिलाता है। उसकी विनम्र मुस्कान के पीछे एक ठंडा हिसाबी दिमाग काम कर रहा था। वह इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। लड़के का शांत सा ठीक है बस यह दिखाता है कि असल में तो वह शुरुआत से ही इस स्थिति पर पूरी पकड़ रखता था। उसके होठों से निकली छिपी हुई धमकी स्पष्ट कर देती है, ताकतवर लोग अपने ह्यूमिलिएशन को इतनी आसानी से नहीं भूलते। उनके जाने के बाद हवा में सिर्फ खामोशी बची, जिसमें अनकही दुश्मनी घुली थी। उसका क्रोध से भरा हुआ पलटकर देखा गया नजरिया सीधी चेतावनी थी, यह बदला यहीं खत्म नहीं होगा। लेकिन लड़का, वह अपनी जीत का भार भी ज्यादा महसूस नहीं करता। उसकी लापरवाही साफ बताती है कि उसके लक्ष्य इन छोटी मोटी चालों से कहीं बड़े हैं। और तभी उसकी ठगी गई गर्लफ्रेंड्स का गुस्सा उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसने उनकी भावनाओं से खेलकर खुद को बहुत होशियार समझ लिया था। उनकी आंखों में जली नाराजगी देखकर लड़के की आंखों में सच्चा भय भर गया। उसे आखिर समझ आ ही गया कि दोस्तों का क्रोध दुश्मनों की तलवारों से कहीं ज्यादा भयावह होता है। जिस तरह उसकी हर शरारत का नतीजा होता है, वैसे ही इस बार भी हुआ। जोकर को उसकी करने की सजा मिल गई। वह इस कठोर दुनिया से थोड़ी देर की शरण ढूंढता है। तभी एक नई ताकत उसे आगे बुलाती है, और वह अपने नए एलाई की शक्ति को परखने के लिए बेचैन हो जाता है। पूरी ताकत लगाकर वह अपनी मैजिक को बुलाता है, उम्मीद करता है कि उसका फेमिलियर सामने आ जाएगा। लेकिन एक तेज चमक होती है, और फिर बस धुआं फैल जाता है। जादू फेल हो गया। अपना पालतू न देखकर उसका चेहरा उलझन और बच्चों वाली नाराजगी से भर जाता है। उसी समय एक सिस्टम मैसेज आता है, जो उसे और उलझा देता है, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। इंतजार करते हुए वह सोचता है कि अब उसे कोई अच्छा इनाम मिलेगा। तभी एक अजीब सा लेटर आता है, जो उसे नाम तो देता है, पर साथ में ऐसा टाइटल भी जो मजाक जैसा लगता है। उसे साफ दिख रहा था कि वह इससे बिल्कुल खुश नहीं है। उस बेकार से इनाम को छोड़कर वह सीधे उस असली खजाने की तरफ ध्यान देता है, जो उसकी किस्मत बदल सकता है। सांस रोककर वह पहला चेस्ट खोलता है। अंदर एक छोटा लेकिन काम का इनाम मिलता है, जो उसे जरूरी सुरक्षा देता है। दूसरा चेस्ट चमक रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। जैसे ही वह उसे खोलता है, उसकी किस्मत चमक उठती है। सबसे दुर्लभ सिल्वर रैंक आर्टिफैक्ट उसके हाथ में आ जाता है। खजाना हाथ में लेते ही उसे महसूस होता है कि ताकत उसके अंदर भर रही है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा। नया इक्विपमेंट उसके शरीर पर आते ही उसके स्टैट्स अचानक बहुत बढ़ जाते हैं, और सिस्टम विंडो दिखाती है कि वह अब कितना खतरनाक बन चुका है। वह बिना समय गंवाए अपने पॉइंट्स एक जरूरी स्किल में लगा देता है, क्योंकि उसका दांव भविष्य पर है। अचानक उसके चारों ओर लाल रोशनी फैल जाती है। उसकी एबिलिटी कई गुना बढ़ चुकी है,
और अब उसके दुश्मनों का अंत तेजी से होगा, यह साफ दिख रहा था। इस नई ताकत से उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। अब बारी है अपने डरावने लेकिन वफादार साथी को और भी ताकतवर बनाने की। डिमोनिक स्लाइम दिखने में पहले से ही डरावना था, लेकिन यह उसकी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अचानक हुई खोज ने उसे हक्का बक्का कर दिया। एवोल्यूशन का मौका, जो उसे अकल्पनीय शक्ति दे सकता था। इस सोच से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि नई फॉर्म के साथ नई स्किल्स भी आने वाली थीं। सिस्टम की ये रहस्यमयी चाल उसकी जिज्ञासा को और भड़का देती है और वह अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अपने सारे शक दूर करके वह एक खतरनाक कदम उठाता है, अनजान की तरफ। शक्ति की कीमत भारी होती है, लेकिन वह अपने बड़े लक्ष्य के लिए खुद का एक हिस्सा कुर्बान करने में भी नहीं हिचकता। अगले ही पल चारों ओर क्रिम्सन एनर्जी फट पड़ती है। उसका फैमिलियर अपने मास्टर की कुर्बानी का जवाब देते हुए बदलने लगता है। लड़का मंत्रमुग्ध सा खड़ा देखता रहता है। तत्वों का तूफान, जिसमें कुछ नया और बेहद डरावना जन्म ले रहा था। इस बीच हवा में एक बेचैनी घुलने लगती है। समय हो चुका है, सभी इकट्ठा होने वाले हैं, लेकिन हीरो कहीं दिख ही नहीं रहा। रोजमर्रा की अफरा तफरी में गायब साथी को ढूंढने का एक सरल लेकिन बेहद चतुर तरीका सूझता है। स्क्वाड की मैप उसके अजीब से स्थान को दिखाती है, जिसे देखकर लड़कियां उलझन में पड़ जाती हैं। गुस्सा तुरंत भड़क जाता है और वे अपने भटके हुए लीडर को वापस लाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। धुएं के बादलों से कोई दानव नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और मासूम सी लगने वाली प्राणी बाहर आती है। उसे देखकर लड़के के भीतर गर्माहट सी फैल जाती है, क्योंकि यह एवोल्यूशन उसकी हर उम्मीद से ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही उसे अपनी स्थिति का एहसास होता है, शर्म से उसका चेहरा तमतमा उठता है। उसका घबराया हुआ चिल्लाना जंगल की खामोशी को चीर देता है। लेकिन नई क्रीचर को उसकी परेशानी समझ ही नहीं आती। अचानक उसका झपट्टा लड़के को गिरा देता है और वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी शर्म अब अपनी सीमा पर पहुंच जाती है, खासकर तब जब वह क्रीचर अपनी मासूम लेकिन बेहद करीब और सवालों भरी नजर से उसकी तरफ देखती है। अपनी झिझक और जिम्मेदारी की भावना के बीच वह फंस जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस नए मिनियन के साथ अब क्या करे। आखिरकार अपनी असहजता पर काबू पाते हुए वह इन्वेंट्री से कुछ कपड़े निकालता है, कम से कम कुछ, जो वह उस मासूम क्रीचर को पहनाए। और जैसे ही वह पहनती है, उसकी मासूमियत और भी ज्यादा मोहक लगने लगती है। उसकी अदर वर्ल्डली ब्यूटी और भी ज्यादा निखर जाती है। लड़के की झुंझलाहट थकान में बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि अब उसे उसे बिल्कुल बुनियादी चीजें भी सिखानी पड़ेंगी। उसे कपड़े पहनना सिखाने की उसकी ऑकवर्ड कोशिश एक मजेदार और दिल को छू लेने वाले पल में बदल जाती है। इसी क्षण उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि वह उसके लिए सब कुछ बन चुका है। अचानक हुई खोज उसे हक्का बक्का कर देती है। उसके साथी की नई कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हर उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। उसे एक घातक हथियार में बदलते हुए दो नए स्किल्स, एक डेवस्टेटिंग, दूसरी टॉर्मेंटिंग, उसके दुश्मनों के लिए डरावनी किस्मत लिखती हैं। लेकिन उधर इरिटेशन हर मिनट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका वीवर्ड लीडर फिर गायब है। बेचैनी से भरी लड़कियां जंगल की झाड़ियों को चीरती आगे बढ़ती है, उसे जल्द से जल्द ढूंढने के लिए। जब वे आखिर उसे देख लेती हैं, तो राहत के साथ साथ आने वाली सजा की आहट भी हवा में तैरने लगती है। लंबी दौड़ के बाद हीलर सांस भी नहीं ले पाती कि तभी असली तूफान फट पड़ता है। उसकी चीख गुस्से और जेलसी से भरी जंगल की खामोशी चीर देती है, क्योंकि जो उसने देखा वह उसकी समझ से बिल्कुल परे था। लड़के की सच्ची हैरानी उनकी जलती हुई कल्पना को और भड़का देती है। उसके मुंह से गुस्से भरा इल्जाम निकल पड़ता है, क्योंकि उसे उस मासूम सी हरकत में भी अपने सबसे बुरे शक का सबूत दिखता है। गलतफहमी की इस दीवार से घिरा वह बस दुख और लाचारी में रो पड़ता है। उसकी बेबस चीख बस एक कोशिश होती है, उनके गुस्से की चादर को चीरकर उनकी समझ तक पहुंचने की। जब शब्द बेअसर हो जाते हैं, तो वह तय करता है कि अब वही करेगा जो सच में उसकी बेगुनाही साबित करे। उसकी लापरवाही पर आए उनके ताने भी राहत से भरे होते हैं, क्योंकि अगर वह एक पल भी और देर करता
पूरी एक्सपीडिशन बर्बाद हो जाती। उसकी ये बेफिक्री पागलपन जैसी लगती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक एक्स्ट्रा मिनट आराम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वे सब आगे बढ़ते हैं, खतरे में सीधा कदम रखते हुए अपने लीडर के पीछे। और बर्फीले रणभूमि पर एलीट्स को आखिर अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ती है। उनका टारगेट उनके हाथों से फिसल चुका था। ठंडी आग में जलता उनका लीडर गुस्से में तड़प उठा, क्योंकि किसी ने उसकी ही जमीन पर उससे बाजी मार ली थी। दुश्मनों की लाशों के बीच खड़ा वह तलाश रहा था उस एक सवाल का जवाब। आखिर कौन है जिसके पास इतनी अविश्वसनीय स्पीड है? उसकी टीम की उलझन बस इस गुप्त मिशन में हुई उनकी असफलता की गहराई को और स्पष्ट कर देती है। लूट को जबरदस्ती खरीदने का साहसिक प्रस्ताव उन्हें अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने की एक बेताबी भरी कोशिश जैसा लगता है। घबराहट फैलने लगती है, क्योंकि इस सीक्रेट मिशन की खबर बाहर गई तो हालात कहीं ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस नए मेहमान की मौजूदगी सबको और उलझा देती है। क्या खेल में तीसरा अनजान खिलाड़ी भी उतर चुका है? उसकी बहन का गुस्सा अब तिरस्कार में बदल चुका है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई रुकी टीम उन्हें हरा सकती है। तर्क कहता है सीक्रेट बॉस का अवेकनिंग सिर्फ उन्हें ही पता था। फिर भी एक बहुत ही बुरी शक की लहर उसके भीतर उठती है। क्या यह सब सिर्फ एक अंधी किस्मत का कमाल था? लीडर का गुस्सा और उसकी बेबसी इस बात का सबूत थी कि उनका एक्सक्लूसिव ज्ञान बेकार साबित हुआ है। वह सोचता ही रह जाता है, कौन इतनी जल्दी उस एनरेज्ड बीस्ट को खत्म कर सकता है? बदले की प्यास से अंधी होकर वह लड़की सुझाव देती है कि जो भी लूट उनका हक है, उसे जोर जबरदस्ती से ले लिया जाए। उस इंसोलेंट युवा लड़के के प्रति उसकी निजी नफरत उसकी आंखों में साफ दिखती है। वह बस एक ही चीज चाहती है, उसे उसकी औकात दिखाना। लेकिन लीडर का ठंडा, समझदार दिमाग उसकी जल्दबाजी रोक देता है। उनके ऑर्डर की प्रतिष्ठा कलंकित नहीं हो सकती। वह समझ चुका है, यह जीत यूं ही नहीं मिली। जिससे वे भिड़े हैं, वह साधारण नहीं है। एक अचानक आई समझदारी सारे टुकड़े जोड़ देती है, और उस रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी का नाम अंततः उसके दिमाग में गूंज उठता है। हार मानकर भी लीडर अपनी बदला लेने की इच्छा को भविष्य के लिए टाल देता है, क्योंकि अभी सबसे जरूरी है मिशन की रिपोर्ट। उसका आदेश भले ही रिट्रीट जैसा लगे, लेकिन उसकी बहन की आंखों में आने वाले खूनी बदले की चमक साफ दिखाई देती है। उधर हीरो की टीम डंजन में दाखिल होती है, अपने असली दमखम को साबित करने की ठान कर। लड़के की हल्की झुंझलाहट उसके साथी के रवैये पर उनके जटिल लेकिन मजबूत बंधन को और उभार देती है। जंगल की गहराई में उभरती एक काली छाया उनके खतरनाक सफर की पहली परीक्षा बनकर खड़ी हो जाती है। द वॉरियर की आंखों में जोश चमक उठा। वह अकेली ही दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक एक पूरा बड़ा झुंड सामने आ गया। ये देखकर सबके चेहरों पर डर और चिंता फैल गई, क्योंकि इतने सारे दुश्मन मतलब बहुत बड़ी परेशानी। फिर भी उसका हौसला नहीं टूटा। वह सीधे लड़ाई के बीच कूद गई। हीलर भी लड़ाई में उतर गई। उसकी म्यूजिक पावर एक साथ हथियार भी बनी और ढाल भी। उसका कॉम्बैट क्लास अब सामने था। वह हर दुश्मन को शांत कर रही थी। उसकी आंखों में आग थी। वह चाहे तो अकेले पूरी सेना को हरा सकती थी। पर लड़के के मन में एक हल्का सा शक उठने लगा। इतनी आसान जीत कुछ अलग लग रही थी। फिर भी वे आगे बढ़ते गए, दुश्मन की टेरिटरी में और गहराई तक। लड़का महसूस कर रहा था कि इस रहस्य का जवाब अब पास ही है। यह जगह बहुत चुप थी, इतनी चुप कि दिल भारी होने लगा। उसे लग रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। लड़की का हौसला अब भी मजबूत था। उसे हीलर पर पूरा भरोसा था। अचानक लड़की की तेज चीख ने सबको रोक दिया। इस खामोशी में कोई घातक खतरा छिपा था। अगले ही पल डेथ ट्रैप उनके चारों ओर बंद हो गया। अब न रास्ता बचा था, न कोई उम्मीद। लड़का समझ गया, ये क्रीचर्स अपने आप नहीं आए। इनको किसी ने भेजा है, किसी की ईविल योजना है। उसके अंदर से लाल औरा फूट पड़ी। वह अपनी असली हिडन पावर दिखाने के लिए तैयार था। छायाओं से एक डरावना फैंटम निकला, उसकी अपनी, अभी पूरी तरह न समझी गई शक्ति का रूप। लड़का दुश्मनों के बीच कूद पड़ा, अपने भरोसेमंद साथी स्लाइम डीमन को बुलाने के लिए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे पता था, स्लाइम डीमन इस लड़ाई की दिशा बदल देगा। बाहर की दुनिया हिलने लगी।
ब्लैक अबिस के गेट के पास भगदड़ मच गई। पोर्टल बहुत अनस्टेबल था। उसकी डरावनी चमक एक बहुत बड़ी तबाही आने का संकेत दे रही थी। जब लोगों को एहसास हुआ कि दुनियाओं के बीच की बैरियर टूटने वाली है, तो उनके चेहरों पर डर की विकृतियां उभर आईं। घायल वॉरियर की आखिरी सांस ने भयानक खबर सुना दी। एबिस में ब्रेक थ्रू शुरू हो चुका है। गार्ड डर से जम गया। कुछ पलों पहले तक जो दिन शांत था, वह अब अपोकलिप्स की शुरुआत बन चुका था। सबके मन में डिसबिलीफ और पैनिक भर गया, क्योंकि ब्लैक अबिस में ब्रेक थ्रू को हमेशा असंभव माना जाता था। पोर्टल से बाहर गिरती लाशें अंदर हो रहे असली नाइटमेयर का सबूत थीं। सिस्टम मैसेज की लाल चमक मानो मौत का फैसला सुना रही थी। डिफिकल्टी लेवल अब असली दुःस्वप्न बन चुका था। हेल्प के लिए निकली एक चीख हवा को चीरती हुई बाहर आई, क्योंकि वे अकेले आने वाले इस नरक को रोक नहीं सकते थे। इसी अराजकता के बीच लड़का अपनी हिडन पावर को बुलाता है। वह पूरी ताकत के साथ दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मौत उसकी आंखों में झांकती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बस एक ठंडी, अडिग डिटर्मिनेशन। उसकी नई शक्ति देखकर उसके साथी हैरान रह जाते हैं। उन्हें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर यकीन नहीं होता। वह शांत आवाज में उनसे पीछे हटने को कहता है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उसकी है। साथियों का भरोसा उस पर अटल है। वे बिना हिचक पीछे हट जाते हैं। दूर खड़े होकर वो उसे देखते हैं, सांसें थमी हुई, दिल में डर और एक छोटी सी उम्मीद लिए। उसका चुनौती भरा गर्जन मैदान में गूंजता है, जैसे आग के साथ खेल रहा हो, जो अपने साथ शुद्ध हेट्रेड की ऑरा लेकर आया है। लड़का शांत आदेश देता है। उसे अपने साथी पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगले ही पल एक खतरनाक हमला उसे मौत के जाल में धकेल देता है। सबके चेहरों पर घबराहट पसर जाती है। अचानक उनका साथी खुशी से चिल्लाता है, उनका सीक्रेट वेपन काम कर गया है। उनके चेहरे अविश्वास से भर जाते हैं। उन्होंने कभी ऐसी डरावनी और क्रशिंग पावर की कल्पना नहीं की थी। लड़के के होंठों पर हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि मौत का यह खतरा भी उसके जोश को और भड़काता है। लेकिन तभी एक भटका हुआ अटैक उनकी डिफेंस को चीरते हुए अंदर आ जाता है। वे एक पल में असुरक्षित हो जाते हैं। हीलर समय के खिलाफ दौड़ती है, अपने दोस्त को निश्चित मौत से बचाने के लिए। चारों तरफ दुश्मन घिरे हैं, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल शांत है। उसे साफ दिख रहा है कि इस पूरी लड़ाई के पीछे किसी की ईविल इंटेंट छिपी है। उसका शक सही साबित होता है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की कोऑर्डिनेटेड एक्शंस उनकी खतरनाक इंटेलिजेंस दिखा रही थीं। उसकी दोस्त की तरफ से उसकी ओर की गई हताश दौड़ उसे एकमात्र रास्ता लगती है जिससे वह उसे इस जाल से निकाल सकती है। उसकी आवाज कांपती है, डर और चिंता से भरी हुई, लेकिन वही आवाज वॉरियर के इरादों को और मजबूत बना देती है। उसकी आंखों में आग जल उठती है। वह अपने लीडर को बचाने के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। उसके हाथ में एक खतरनाक पोशन है, एक ऐसा ट्रम्प कार्ड जो लड़ाई का पूरा खेल बदल सकता है, लेकिन जिसकी कीमत आने वाले समय में उसे कमजोर कर देगी। अचानक हवा का एक भीषण झोंका उठता है, दुश्मनों को पीछे धकेल देता है और उन्हें कुछ अनमोल पल दे देता है जीने के लिए। लड़का अपनी असली शक्ति खोलता है। उसकी आंखों में हेलिश फायर जल उठती है, सब कुछ जला देने के लिए तैयार। एक ही विनाशकारी वार में वह साबित कर देता है कि अब इस लड़ाई में वह शिकार नहीं, शिकारी है। उसका साथ देने वाला एलाई दुश्मनों को ऐसे काटता है जैसे वे सिर्फ कागज हों, पीछे बस हड्डियों का ढेर छोड़ते हुए। लड़की की खुशी दुश्मनों के डर से मिलकर और भी तेज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी क्रशिंग पावर नहीं देखी थी। बाकी मॉन्स्टर्स पागल हो जाते हैं। उनके दिमाग में बस खून और बदला है। दो दानवों की यह जानलेवा लड़ाई स्टील के तूफान में घूमती हुई जमीन को हिला देती है। लेकिन तभी एक अजीब, पहले कभी न देखा गया हमला, क्योंकि सामने वाला दुश्मन साधारण मॉन्स्टर नहीं है। लड़की की आंखों में दहशत चमक उठती है। यह एनोमलस फोर्स उन्हें तुरंत मौत की तरफ धकेल सकती है। वह चेतावनी चीखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आखिरी पल में लड़का आदेश देता है, अपनी जान अपने वफादार मिनियन को सौंपते हुए। उसका लॉयल एलाई ढाल बनकर हमले को झेल लेता है, अपने मालिक की रक्षा करते हुए। लड़की का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। वह उसे मरने नहीं देगी, कभी नहीं। डर को किनारे फेंककर वह दूसरा पोषण पी जाती है, जीत के लिए आखिरी, सबसे खतरनाक दांव खेलते हुए। उसका शरीर ज्वालाओं से घिर जाता है,
एक प्राचीन जंगली प्राइमल रेज उसके भीतर जाग उठता है। कमजोर सी दिखने वाली योद्धा की जगह अब एक भयंकर जानवर खड़ा है, मानो इंसान के शरीर में कोई विशाल दानव पैदा हो गया हो। उसकी इस डरावनी रूपांतरण को देखकर हीलर सन्न रह जाती है। उसकी दोस्त अब इंसान नहीं, कुछ और ही बन चुकी थी। उसकी नई आंखों में एक ठंडी खामोश आग जल रही है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर इतनी भयानक शक्ति सोई हुई है। गुस्से की धुंध के पार वह सिर्फ इतना देख पाती है कि उसका कमांडर अब भी मौत के मुंह में खड़ा है। उसकी सारी इंसानियत गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है एक अजेय विशाल जायंट पोलर बेयर जैसी शक्ति। लड़का निराशा में डूब जाता है, क्योंकि अब उसे दुश्मनों से ही नहीं, अपनों से भी अपनी जान बचानी पड़ रही है। एक मौत बन चुका तूफान उसके बिल्कुल पास से गुजरता है और वह अपनी आने वाली मौत कबूल करने ही वाला था कि एक चमत्कार होता है। उसका लॉयल मिनियन उसे पकड़ लेता है, उसे मौत से खींचकर वापस जिंदगी में डाल देता है। लेकिन उसके सामने खड़ी दैत्याकार लड़की उसकी पुकारें सुन ही नहीं रही। वह पूरी तरह अपने बीस्ट फॉर्म में खो चुकी है। हालात हाथ से निकलते देख लड़का कमांड अपने हाथ में लेता है और अपनी सबसे अंधेरी शक्ति जगाता है ताकि लड़ाई को मोड़ सके। पहली बार वह अपनी दोस्त को अपनी असली ताकत दिखाता है और यह नजारा देखकर वह डर और हैरानी में जम जाती है। उसका आत्मविश्वास आग की तरह फैलता है और वह जोरदार दहाड़ के साथ सीधे दुश्मनों की तरफ बढ़ जाता है। उसके आदेश पर स्कारलेट क्रीचर एक घातक हथियार बन जाता है, दुश्मनों को फाड़ने के लिए तैयार। एक विनाशकारी हमला पूरे बैटलफील्ड पर गिरता है। दुश्मनों को भागने का एक भी मौका नहीं मिलता। लड़ाई खत्म होती है और राहत की लहर उसे छूती है। वह गिरती है, लेकिन आखिरी पल में लड़का उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वह खुद मौत के करीब था, लेकिन अब उसके चेहरे पर बस एक घमंडी विजयी मुस्कान थी। उसके अजीब रूप को देखकर लड़का खुद उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसने उसे कभी ऐसा रूप लेते नहीं देखा था। उसकी हल्की कमजोर सिसकियां उस दर्द की याद दिलाती हैं जिस कीमत पर उसने यह शक्ति पाई। उसकी हालत देखकर लड़के का दिल घबरा उठता है, क्योंकि वह मौत के बिल्कुल किनारे पर है। उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। वह बेताब होकर उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वह हीलिंग पोशन उसके होंठों से लगाता है, इस बर्फीली मौत के बीच आखिरी उम्मीद की तरह। लेकिन राहत का एहसास अचानक हैरानी में बदल जाता है, जब उसके हाथ को कुछ अजीब तरह से नरम महसूस होता है। उसके चेहरे पर शर्म से लालिमा दौड़ जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उसका छूना पूरी तरह एक अजीब सी गलती थी। उसकी मासूम सी पूछताछ उसे और भी हिला देती है और वह इतना घबरा जाता है कि उसकी नाक से खून तक निकल आता है। अचानक एक गुस्से से भरी चीख सन्नाटा चीर देती है, क्योंकि उसकी मदद को लड़की ने बिल्कुल उल्टा समझ लिया था। उसे लगा उसने कोई घटिया हरकत की है। जिस बचाने वाले हाथ को उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, उसी पर वह गुस्से में एक के बाद एक थप्पड़ मुक्के बरसा देती है। उसका गुस्सा और शर्म एक तूफान बनकर उस पर गिरता है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी असली सामान्य शक्ल में लौट आती है। वह एक मौत जैसी धमकी देती है और लड़का वहीं बैठा अपने हाल पर तरस खाता रहता है, क्योंकि उसका बचाव ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उसकी उग्रता के आगे वह मजबूर होकर चुप रहने की कसम खा लेता है। उसकी ठंडी सख्त नजर उसके दिल में साफ साफ डर उतार देती है। उसका दीनहीन सिर झुकाना यह साफ साबित करता है कि असली इंचार्ज अब कौन है। वह सोच भी नहीं पाता कि लड़की इतनी मजबूत कैसे है, क्योंकि वह खुद तो तनाव से टूटने की कगार पर है। थोड़ी ही देर बाद सारे लोग मिलकर अपनी बेहोश साथी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जागना एक डरावने दानवी सपने की तरह होता है, मानो उसका दिमाग अभी भी किसी बुरे ख्वाब में फंसा हो। वे उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसे दिलासा देते हैं कि वह सुरक्षित है, हालांकि वे खुद भी अंदर से डरे हुए हैं। आखिरकार उसकी डरती हुई बाहें उन सबको जकड़ लेती हैं और यह छोटा सा आलिंगन, लड़के की गंभीर आवाज उन्हें जमीन पर वापस लाती है। एबिस की डिफिकल्टी बढ़ चुकी है और सबसे बुरा डर अब सच्चाई बन चुका है। अब मॉन्स्टर्स न सिर्फ ज्यादा हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा घातक भी। उसकी साथी की आवाज ठंडी सांप की तरह कांपती है। वह एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं,
लड़का ठंडे दिमाग से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकालता है, अगर वे यहां रुके तो सब मरेंगे। उनका भरोसा उस पर पूरा है, इसलिए वे बिना बहस उसकी टैक्टिकल रिट्रीट को मान लेते हैं। वह तुरंत एग्जिट एक्टिवेट करता है, अपनी टीम को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार। लेकिन उनकी छोटी सी उम्मीद तुरंत चकनाचूर हो जाती है जब सिस्टम उन्हें अपना निर्दयी फैसला सुनाती है। उसका चेहरा सदमे में जम जाता है, क्योंकि यह साफ हो चुका था, वे सचमुच फंस चुके हैं, एक असली डरावने नाइटमेयर में। लड़की के शरीर में ठंडी दहशत दौड़ जाती है। अब कोई रास्ता नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ निराशा। वह मजबूती दिखाने की बहुत कोशिश करती है, उसके शब्द मानो डर को रोकने के लिए बनाई गई एक नाजुक ढाल हो। वह नए खतरे को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में पहले ही एक भयानक अजेय बॉस के साथ होने वाली लड़ाई की तस्वीरें बनने लगती हैं। उसकी योजना सरल और शानदार है, लेकिन एक बुरा एहसास उनकी हिम्मत को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। वह सुझाव देता है कि उन्हें अलग अलग होना चाहिए। उसका यह चतुर कदम उनकी लेवलिंग को तेज करेगा, क्योंकि अकेले लड़कर वे ज्यादा मजबूत बन पाएंगे। शंकाओं के बावजूद वह उस पर भरोसा करती है। उनका यह अस्थायी अलगाव आगे की जीत की चाबी बनने वाला है। 1 घंटे बाद वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, ये साबित करते हुए कि उसकी ताकत किसी सीमा को नहीं जानती। उसके होंठों पर एक हल्की आत्मविश्वासी मुस्कान उभरती है। उसने अपना लक्ष्य अविश्वसनीय गति से हासिल कर लिया। वह अपने मुख्य ट्रम्प कार्ड का खुलासा करता है, क्योंकि उसके पेट्स की शक्ति इस दुनिया के नियमों से बंधी नहीं है। उसके मिनियन के स्टैट्स चौंकाने वाले हैं, लेकिन उसकी धीमी ग्रोथ एक अजीब रहस्य जैसी लगती है। उसकी अपनी प्रोग्रेस भी धीमी हो चुकी है और वह इस रुकावट को तोड़ने का तरीका ढूंढ रहा है। अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक दौड़ती है, जैसे उसे एंशंट बुक में छिपा जवाब मिल गया हो। उनकी हंट एक डरावनी हुआ हुआ से टूटती है, धरती पर असली मालिक के आने का संकेत। उसका चेहरा भय से कस जाता है, क्योंकि वह उस लीडर को पहचान लेता है जिसका नाम ही आदिम डर जगाने के लिए काफी है। उनकी उम्मीदें बुझने लगती हैं, क्योंकि बॉस की विनाशकारी शक्ति आकाश से उन पर टूट पड़ती है। आखिरी क्षण में कैट रिफ्लेक्सेस उन्हें निश्चित मौत से बचा लेते हैं। यह भागदौड़ उसकी सारी ताकत चूस लेती है और दोनों दुश्मन के सामने लगभग असहाय हो जाते हैं। जमीन उसके प्रहार से कांप उठती है, उस शक्ति से कहीं अधिक जिसका सामना उन्होंने कभी किया हो। उनकी बेबसी देखकर वह बेताबी से उनकी ओर दौड़ता है, अपनी फेथफुल एलाई को पुकारते हुए। उसकी आवाज में चिंता और राहत दोनों मिल जाती है जब वह आखिरकार अपने घायल दोस्तों तक पहुंचता है। अब पूरी टीम इकट्ठी है, लेकिन हर कोई जख्मी, टूटा हुआ और थका हुआ, और उनमें से एक तो बेहोश है, अपना दर्द एक शांत, झूठे साहस के मुखौटे के पीछे छुपाए हुए। योद्धा को एहसास होता है कि उसका हाथ पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है। तभी एक विशाल परछाई उन्हें ढक लेती है और उनके दिलों में डर की ठंडी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब बॉस पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और घातक बन चुका है। उस दैत्य जैसे चेहरे के पीछे एक इंसानी चेहरा दिखता है, नफरत और खूनी प्यास से विकृत। उसके स्टैट्स भले ही डराने वाले हों, पर असली खतरा उसकी उस क्षमता में छिपा है जिससे वह अनगिनत दानवों की एक अंतहीन होड़ बुला सकता है। उसकी आवाज डर से कांप उठती है। वह उससे विनती करती है कि वह भाग जाए, क्योंकि यह लड़ाई पूरी तरह हारने लायक लग रही है। लेकिन उसका निर्णय अडिग है। वह लड़ने के लिए तैयार है, भले ही यह उसकी आखिरी लड़ाई क्यों न हो। उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक दौड़ती है। यह दुर्गम, बुरे सपनों जैसी कठिन लड़ाई भी उसके जज्बे को नहीं तोड़ सकती। वह दुश्मन की कमजोरी देख लेता है, उसका वीक स्पॉट, जो इस निराशाजनक युद्ध में जीत की एकमात्र कुंजी है। उसकी आवाज लोहे जैसी दृढ़ता से भर उठती है जब वह आदेश देता है जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। वह अपनी सबसे शक्तिशाली स्किल सक्रिय करता है, दुश्मन पर अपनी पूरी छिपी हुई शक्ति छोड़ने की तैयारी में। उसका साथी उसकी पुकार सुनते ही अपनी ताकत दोगुनी करता हुआ युद्ध के लिए एक परिपूर्ण विनाशकारी हथियार में बदल जाता है। युवक समझ जाता है कि यह स्लाइम दुश्मन के सामने टिक नहीं पाएगा। हताश होकर वह एक खतरनाक समनिंग रिचुअल करने का फैसला करता है। वह एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करता है, अज्ञात शक्तियों को पुकारते हुए। उसकी पुकार सुन ली जाती है
और उग्र आत्मिक दानवों की भयंकर परछाइयां पोर्टल से बाहर फट पड़ती हैं। अचानक एक रहस्यमयी, शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत अजनबी लिन टियनहाओ के सामने प्रकट होती है। लड़का तुरंत एक और साथी योद्धा सूचिंगर को बुलाता है ताकि वह इस युद्ध का रुख बदल सके। लेकिन तभी एक अचानक हुआ विनाशकारी प्रहार नायकों को चौंका देता है, उन्हें जमीन पर गिराते हुए। आखिरी पल में ही एक सुरक्षात्मक ऑरा उन्हें मृत्यु से बचा पाती है। हार्प वाली लड़की भय से चीख उठती है क्योंकि उसकी कमजोर रक्षा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। समय बर्बाद किए बिना लिन टियनहाओ अपनी सबसे शक्तिशाली जादू विद्या तैयार करने लगता है। सारी इच्छा शक्ति समेटकर वह अंतिम इशारे के साथ रिचुअल पूरा करता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जगमगाने लगती है। क्या यह हताश योजना सच में काम कर गई? चमकदार, चकाचौंध करने वाली रोशनी से एक मैजेस्टिक और शाइनिंग यूनिकॉर्न प्रकट होता है। नया जन्मा साथी उस उग्र दैत्य की तुलना में बिल्कुल छोटा और कमजोर लगता है। घायल नायिका अपनी आखिरी बची हुई ताकत से लिन टियनहाओ से भागने की विनती करती है, लेकिन जानलेवा खतरे के बावजूद युवक अपने घोड़े को सीधा हमले के लिए मोड़ देता है। पौराणिक प्राणी अपने भीतर छिपा प्राचीन और विनाशकारी जादू मुक्त करता है। एक ही तेज प्रहार में वह जादुई जीव बर्फीली शक्ति से राक्षस को भेद देता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। वह बॉस, जिसे अजेय माना जाता था, सिर्फ एक वार में धराशायी हो गया। अविश्वसनीय जीत के बाद युवक कोमलता से जांचता है कि उसकी रक्षक ठीक है या नहीं। अपने नए साथी के असाधारण स्टैट्स देखकर वह अपनी खुशी रोक नहीं पाता। वह प्यार से अपने छोटे साथी को धन्यवाद देता है, जिसकी मदद के बिना वे कभी जीवित नहीं बचते। फिर वह जल्दी से अपनी सहेलियों के पास पहुंचता है, जो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहीं कि उसने एक बार फिर उन्हें बचा लिया। लड़कियां उस यूनिकॉर्न को विस्मय से देखती हैं। उसकी छिपी शक्ति उन्हें स्तब्ध कर देती है। दर्द झेलते हुए भी नायिका उनके इस चमत्कारी विजय का कारण समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच अचानक एक सिस्टम मैसेज उनकी बातचीत बीच में रोक देता है। उनकी फीट की रेटिंग सभी कल्पनाओं से परे निकल जाती है और उन्हें एक अद्भुत, कभी न देखे गए इनाम का वादा करती है। इनाम के रूप में एक रहस्यमयी लेजेंडरी आर्टिफैक्ट नायक के सामने जो रूप ले लेता है। लेकिन खुशी जल्द ही उलझन में बदल जाती है, क्योंकि उस वस्तु पर कुछ अजीब, नकारात्मक आंकड़े दिखाई देते हैं। एक झटका युवक के मन को चीर देता है। उसे इस आर्टिफैक्ट का असली, अंधकारमय उद्देश्य समझ में आ जाता है। अपने दुश्मनों की आत्माओं को कैद करने और अपने मिनियंस को शक्तिशाली बनाने का विचार उसके मन में हलचल मचा देता है। वह प्रलोभन के आगे झुक जाता है। युवक उस टैबलेट को सक्रिय करता है, जिससे भयावनी बैंगनी ऊर्जा बाहर फूट पड़ती है। आर्टिफैक्ट डिफीटेड बॉस की आत्मा को लालच से खींचकर अपने भीतर कैद कर लेता है। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आती है, नई असीम शक्ति वाली सेना की कल्पना करते हुए। लेकिन उसका विजय क्षण अचानक टूट जाता है। एक विशाल सफेद दैत्य उस पर झपटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। युवक कराहता हुआ उठता है और उसके ऊपर झुकती हुई सुचिंगर की दर्दनाक रूप से पहचानी जाने वाली आकृति दिखाई देती है। लड़की शरारती हंसी हंसती है, उसके घबराए और डरे हुए चेहरे को देखकर मजा लेते हुए। लिन टियनहाओ समझ ही नहीं पाता कि उसकी कैट स्पिरिट अचानक एक शक्तिशाली भेड़िए में कैसे बदल गई। नायिका हल्का सा इशारा करती है कि उस लड़ाई में गुप्त और अविश्वसनीय इनाम पाने वाला वह अकेला नहीं था। लिन टियनहाओ झुंझलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि उसका लेजेंडरी आइटम कमजोर क्यों लगता है और लड़की का एपिक आइटम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर कैसे है। वह लड़की को हैरानी से देखता है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर वह किस तरह की फीनिक्स वॉरियर है। वे दोनों फैसला करते हैं कि कोई जोखिम न लिया जाए और अपनी रहस्यमयी नई शक्तियों की जांच बाद में की जाए। उसी समय उनका दोस्त अचानक नए रूप में एक छोटी परी के साथ वहां आ पहुंचता है। लड़की जादूगर गर्व से घोषणा करती है कि अब वह भी उतनी ही शक्तिशाली बन चुकी है कि उन्हें सुरक्षित रख सके। उनकी दोस्त उत्साहित होकर अपना नया सामान और अपनी नन्ही परी सहायक दिखाती है। उस नए सेट का रहस्यमयी टाइटल देखकर लिन टियनहाओ और भी उलझन में पड़ जाता है। वे तय करते हैं कि इन सब रहस्यों को डंजन से निकलने के बाद ही समझा जाएगा।
आखिरकार हीरो को समझ आता है कि उस टोपी की असली ताकत उसकी अविश्वसनीय पैसिव एबिलिटीज में छिपी है। छोटी परी भी उस नए आर्टिफैक्ट की पागलपन भरी शक्ति से पूरी तरह मंत्रमुग्ध है। लड़का अफसोस से भर जाता है क्योंकि उसकी लेजेंडरी चेस्ट तो अब उसके साथियों की खोजों के सामने बेकार सी लग रही है। फिर भी वह अपने छोटे साथी को दिल से धन्यवाद देता है क्योंकि उसके बिना वे निश्चित मौत के शिकार हो जाते। नायिका शर्माते हुए यूनिकॉर्न को सहलाती है और जलते हुए लिन तियन हाओ को उसे छूने तक नहीं देती। युवक सबको जल्दी बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें तुरंत समझना होगा कि वहां हुआ क्या था। सिस्टम विंडो को छूते ही हीरो एक पोर्टल खोल देता है जो उन्हें उस खतरनाक जगह से दूर ले जाता है। टीम आखिरकार बर्फीले अंधकूप से बाहर निकलती है और असली दुनिया में लौट आती है। उनकी कठिन यात्रा के बाद जैसे ही हीरो पोर्टल से बाहर आता है, चारों ओर हलचल मच जाती है और उनकी नई साथी की अलौकिक सुंदरता देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक दिव्य रूप से सुंदर लड़की खड़ी है जो शुद्ध जादू और शक्ति की आभा में लिपटी हुई है। वह अनजान लड़की हीरो को अपने मालिक कहकर संबोधित करती है और वह वहीं के वहीं स्तब्ध रह जाता है। इस सच्चाई को समझते ही लड़के की नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह खूबसूरत लड़की उसकी यूनिकॉर्न ही है। उसी समय एक चिंतित आदमी यह समझने की कोशिश करता है कि इस खतरनाक डंजन के बाहर इतनी हलचल क्यों है। लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उस अंधकूप से जिंदा लौटने की हिम्मत नहीं की थी। दल का नेता स्थिति की गंभीरता समझते ही तुरंत जांच का आदेश देता है। ये खबर कि वे न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि बिल्कुल सही सलामत हैं सबको स्तब्ध कर देती है। अचानक एक तेज सिस्टम घोषणा गूंजती है, उनका अविश्वसनीय कारनामा सबके सामने उजागर करते हुए। भीड़ दंग रह जाती है। पूरा भ्रमित लिन तियन हाओ घबराहट में अपनी नई साथी से कहता है कि वह पास ना आए। यूनिकॉर्न लड़की का अचानक इतना करीब आ जाना उसे पूरी तरह पैनिक में डाल देता है। ईर्ष्या से भरी सुचिंगर गुस्से में फट पड़ती है और लिंग तियनहाओ पर ताने और आरोपों की बौछार कर देती है। अन्याय से दुखी लड़का आंसुओं के कगार पर पहुंच जाता है और अपनी दोस्त जादूगरनी ली शुअर में सांत्वना ढूंढता है। उसकी उपचारात्मक जादू से उसे राहत मिलती है और मौका पाकर वह कृतज्ञता के नाम पर अपनी नाराज साथी को हल्का सा चुभता भी है। लड़कियां एक नाजुक सा समझौता कर लेती हैं, लेकिन उनके बीच छुपा हुआ तनाव अभी भी बरकरार है। अचानक यूनिकॉर्न लड़की के व्यवहार में बड़ा बदलाव आता है जो युवक को डराता है और किसी आसन्न खतरे का संकेत देता है। उसी पल एक शक्तिशाली और कड़क स्वभाव वाला आदमी उनके सामने प्रकट होता है जिससे हवा ही भारी हो जाती है। निदेशक फांग कॉन्ग का आगमन कभी भी अच्छे संकेत नहीं देता और पूरी टीम तनाव में आ जाती है। उधर जादूगरनी लड़की उसकी नजर खींचने की बेताबी में हरकतें करने लगती है जिससे बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। अचानक एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है कि हीरो और डायरेक्टर के बीच एक गहरा और रहस्यमय रिश्ता है। झाड़ियों में छिपा एक रहस्यमय व्यक्ति इशारा करता है कि हीरोज बिल्कुल चुप रहें और कोई आवाज न करें। गुस्से में भड़क के अपने साथी को वह लड़का तुरंत शांत कर देता है। जैसे ही वह जासूस सामने आता है, लड़का पहचान जाता है कि वह उसका क्लास टीचर है। चौंके हुए शिक्षक की आंखों में बेचैनी साफ दिखती है। वह तुरंत जवाब मांगता है क्योंकि उनकी अचानक मौजूदगी में कुछ न कुछ गलत महसूस हो रहा था। मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ है और डार्क एबिस में कई लोग मारे गए हैं। जैसे ही लड़का यह सुनता है कि इस खून खराबे में उसी पर शक किया जा रहा है, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह स्तब्ध खड़ा रह जाता है जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसे यकीन नहीं होता कि उसे ही इस ब्लडी मैसेकर का दोषी माना जा रहा है। शिक्षक की अनुभवी नजर एक पल में ही उस खूबसूरत अजनबी का असली रूप पहचान लेती है। लिंग तियनहाओ यह समझने की कोशिश करता है कि उसका गुरु उसकी गहरी से गहरी सच्चाई तक कितनी दूर पहुंच चुका है। बूढ़े शिक्षक का माथा पसीने से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका लापरवाह छात्र उसकी आंखों के सामने इतनी बड़ी इम्पॉसिबल हरकत कर गया। शिक्षक घबराकर खतरे की चेतावनी देता है, लेकिन तब तक अंधेरी परछाइयां चमकती आंखों के साथ अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच चुकी होती हैं। तभी डायरेक्टर फन खान सामने आता है। वह कठोर इशारा करके अपने लोगों को आदेश देता है
कि छात्रों को बिना दया पकड़ा जाए। उस ताकतवर आदमी का अचानक हस्तक्षेप देख शिक्षक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरेक्टर उसे घृणा से डांटता है और कहता है कि वह उन बातों में दखल न दे जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। घबराए शिक्षक अपने पुराने दोस्त का दिल बदलने की कोशिश करता है, उसे उनके पुराने स्कूल रिश्ते की याद दिलाता है।